वर्ड्स ऑफ द मदर 7 अपनी रियल अवेकनर के अंदर पेज 21 श्री राधा एंड द सुप्रीमली इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेजर एंड आनंद। प्लेजर और आनंद के बीच में क्या अंतर है? एक्चुअल में क्या है, हम लूजली इन शब्दों को काम में ले लेते हैं, आनंद, पर ये आनंद एक बड़ी अलग चीज है जिसको कम्युनिकेट करना संभव नहीं है। जैसे पशु की चेतना के अंदर मानवीय चेतना को कम्युनिकेट करना संभव नहीं है। अगर पशु कल्पना भी कर सके मनुष्य की चेतना की, तो वो ऑलरेडी मनुष्य के नजदीक तो आ ही गया, मनुष्य तो बन ही गया वो, नहीं तो वो उस चेतना की कल्पना नहीं कर सकता। मनुष्य को ये आभास तक नहीं है, उसको ये वहम हो गया कि वो पता नहीं क्या चीज है। उसको ये सेंस नहीं है, जैसे पाशविक चेतना को मानवीय चेतना कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती। वो उसके साथ रह सकता है, मनुष्य से प्रेम कर सकता है, उससे उसका आसक्ति हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकता है, सारी चीज हो सकती है, उसके साथ साथ सो सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है। चेतना कम्युनिकेट नहीं हो सकती। तो वैसे ही ये आनंद वाली चीज कम्युनिकेट करी ही नहीं जा सकती कि इस मार्ग में क्या आनंद है। आप शब्द काम में लेते हो आनंद, उससे कोई रोकता थोड़ी है आपको, पर ये बात आपको कम्युनिकेट करी नहीं जा सकती। इसलिए माँ की चेतना, ये चेतना, वो चेतना, बात भले ही करें, ये तो जब तक रिवर्सल नहीं हो जाता। इसलिए राधा जी का प्रेम क्या है, जनरली अब ये जिस तरीके का निरूपण किया जाता है, वो मानवीय तत्व को उसके अंदर, वो सोच रहे हैं मानवीय तरीका है आसक्ति का, वो ही राधा कृष्ण के अंदर होगा। अरे वो बात ही नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सोल का जो अट्रैक्शन है परमात्मा के प्रति, वो राधा और कृष्ण का अट्रैक्शन है, जबकि कृष्ण प्रेम जस्ट दी ऑपोजिट बात कहते हैं कि राधा और कृष्ण की जो एक दूसरे के प्रति अंतरंगता है, उसका प्रतीक ये है। अब ये बात, ये तो बिल्कुल बुद्धि से भी समझ से परे चली जाती है। तो कौन सा आधार है जिसके ऊपर व्यक्ति ये लेके चलता है, ये कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। आप अभीप्सा की बात कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर ऐसे जब माहौल में आते हो, आपके थोड़े समय बाद में खुजली चलनी शुरू हो जाती है, आप फिर से भाग के उसी माहौल को पकड़ते हो, रह सकते ही नहीं। एक जो कहानी है सीक्रेट सोर्स ऑफ गंगा, वो व्यक्ति धीरे 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 वहां गया सोर्स के ऊपर, जिसने ये पेंटिंग बना रखी है पौंडीचेरी में, माँ और श्री अरविंद की जो पेंटिंग है, जो ध्यान कक्ष में लगी हुई है, आप प्रणाम भी करते हैं उसको जाके, उस आदमी की कहानी है वो। अब वो भले कल्पना हो या सत्य हो, जो भी हो, उसको मैं प्रमाणित नहीं करता, पर वो ये कह रहा है मैं यात्रा में गया और मैं गंधर्व लोक के अंदर पहुंच गया संभव, और वहां मैंने ये इच्छा व्यक्त करी कि भाई मेरे को आप यहीं रख लो, मेरे को क्यों वापस भेजते हो। तो उन्होंने कहा देख ऐसा है, तू हमारी कृपा से यहां आ गया, थोड़े दिन बाद में तू खुद ही नहीं रह पाएगा। तो हमारी ये समस्या है कि हम ऐसा करें वैसा करें, पर जब आपको मौका रहेगा, वो आपकी प्रकृति आपको उघाड़ के सामने दिख जाएगी, आप ये कर नहीं सकेंगे। तो ये एक सुप्रीमली इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेजर एंड आनंद। जैसे प्रेम है, वो कह रहे ढाई आखर प्रेम के, ये पर पढ़े नहीं जाते ना ढाई आखर, ये चीज कुछ और है, और ये कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती। जैसे माँ ने ये कहा कि तुम्हारे में और मेरे अंदर कोई भी फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बस फर्क खाली चेतना का है, पर अब ये बस तो बहुत बड़ा बस हो गया। ये तो हम पढ़ के ही गए थे। मैंने कुछ, अब ये तो समय हो गया, मेरे ख्याल से साल भर हो गया होगा इन बातों को, जब माँ का मैंने, आप जब कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, हालांकि उस समय भी दुरूह थी, समझ में आई ही नहीं वो इतनी मैंने मेहनत करी उस पे, 3 या 4 सेशन, उसके बाद तो लोगों ने आना बंद कर दिया उन 3 4 सेशन के बाद में। जब चेतना के बारे में बात करी थी, ये शायद स्नेहा को ध्यान है, अपन ने कॉन्शियसनेस के बारे में बात करी थी, स्नेहा ध्यान है क्या कि कॉन्शियसनेस क्या होती है? हाँ भैया, करी थी। कई जगह से कॉन्शियसनेस, रेफरेंसेस से भी बहुत कुछ पढ़ा था, हाँ, बाकी याद तो है। उसमें लोगों की भी इलविल रही कि ये आदमी बेकार है, वो कुछ ने तो आना ही बंद कर दिया उसके बाद में। पंकज भाई, जब जब थोड़ा समय मिले जैसे भी, तो आप हमारे साथ भी शेयर करिएगा कॉन्शियसनेस का। हाँ, वो स्नेहा, इनको जो अपनी वो क्लासेस हुई थी,
वो हाँ। वाली। एक आप थोड़ा सा विवेक को मैंने कहा है कि सुबह वाली क्लासों के इंडेक्सिंग करनी शुरू करे टॉपिक वाइज, कि किसी को भी कॉन्शियसनेस पे चाहिए तो आपको अपने रजिस्टर में होनी चाहिए कि भी ये अपनी ये कॉन्शियसनेस पे भी ये आपके लिए भी लाभप्रद है, और नए जो हमारे भाई और बहन जुड़ रहे हैं उनके लिए और भी लाभप्रद है। मेरे को पता है कौन सी कहाँ है, पर आप लोगों को भी तो फिंगर टिप्स के ऊपर चीजें होनी चाहिए, या ऐसे भुट्टे ही रहोगे हमेशा ही? भी ठस बुद्धि रहोगे क्या हमेशा, या कुछ करोगे भी? वहम में जीवन लगभग तो चला गया एक्टिव आपका, अब उसको घसीटते घसीटते चलते रहो, क्या फायदा? तो आपको याद है वो कहाँ है वो रिकॉर्डिंग्स? आप इसकी इंडेक्सिंग करो और इनको प्रोवाइड करो। भैया मैं ढूंढ के दे दूंगी। मैं याद तो नहीं है मेरे को। कल जो भी ये वीडियो थे उसमें पता चल जाएगा मुझे, मैं देख लूंगी। सारी रिकॉर्डिंग्स ऐसा होना चाहिए कि पहले दिन से आज तक की आपको याद हो, आपको फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। मेरी जितनी सारी क्लासेस हैं मेरे को सारी पता है, सब टोटल, चाहे कितनी भी, चाहे तुम्हारी ले रहा हूं, शाम को ले रहा हूं, सुबह ले रहा हूं, जितनी मैं ले रहा हूं, और किन में कब कौन सी चर्चा हुई थी, मेरे को लगभग सारी याद हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपकी एक एक क्लास। हाँ विवेक, क्या कह रहे हो आप? हाँ वो ध्यान में है, वीडियो कहाँ है, भेज देंगे। हाँ, उस समय अपने मारोदिया जी वगैरह भी आते थे। हाँ भैया, सब लोग उस समय काफी लोग थे, रवि हाँ, अंकल भी तो थे। उसी के बाद में वो नाराज हो गए, क्योंकि जब चेतना की बात बड़ी लंबी 3 या 4 टर्न तक चली, और मैं अपनी एनर्जी उसके अंदर शायद महीने, 1.5 महीने गई, कई कई सेशन गया इसके ऊपर। हाँ, पर वही तो मैं कह रहा हूँ कि जितना बारीकी से आप करते हो उतना लोग नाराज हो जाते हैं। जब आप इसको ज्यादा गहराई से कोई चीजों को लेते हो, उन्होंने आना बंद कर दिया, कुछ लोगों ने तो छोड़ ही दिया कि यार ये नहीं, क्योंकि उसके अंदर सामने दर्पण नजर आ जाता है कि हमको आज तक जिसके ऊपर चेतना चेतना चेतना, वो तो समझ ही नहीं आ रही, जबकि क्लासेस भी 2 घंटे कुछ मिनट की थी वो। सामने ये वो नहीं देख रहा कि एनर्जी तो ये दे रहा है, उसको परेशान होना चाहिए वो, उन्होंने तो मेरे को समझ ही नहीं आया, आज तक भी नहीं समझ में आता कि वो चाहते क्या है, इसीलिए उनका जीवन उनका दर्पण है। तो ये अपन आगे चलते हैं। शी इज ए पावरफुल हेल्प इन द वर्क। 4 of all the aspects of the mother, this is the one which has the greatest power for the transformation of the body, और इसका सबसे लीस्ट प्रभाव है, सबसे उच्चतम शक्ति है। जैसे द मदर के अंदर श्री अरविंदो कह रहे हैं देयर आर अदर प्रेजेंसेस ग्रेटर हैं। 4 महाशक्तियों की श्री अरविंद बात करते हैं, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इनसे ग्रेटर प्रेजेंसेस भी हैं। तो वो कह रहे हैं सुप्रामेंटल हम लाना ही इसलिए चाह रहे हैं कि प्रेम की ये जो शक्ति है, जो इनसे भी महा ऊपर की शक्ति है, पर इसके लिए आधार नहीं है। यहां धरती के ऊपर इस शक्ति के लिए आधार ही नहीं है। तो इसलिए अफोरिज्म में हमने पढ़ा कि अब हमको और क्या चीज पानी है? प्रेम। क्योंकि अब तक हमने जो पाया है, हम मतलब मनुष्य जाति नहीं, जो टॉप मोस्ट भी आज तक, चाहे किसी साधु में, संत में, चाहे रामकृष्ण जी के अंदर, भले वेदों के अंदर, मतलब मनुष्य जाति ने आज तक जो भी कुछ प्राप्त किया है, उसमें अभी तक प्रेम समाहित नहीं हो रहा। जबकि आपके नवदा भक्ति, आपके नारद भक्ति सूत्र, आप आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, चैतन्य महाप्रभु, जो टॉपमोस्ट अभिव्यक्तियां भी मनुष्य के अंदर आज तक हुई हैं, वो भी अफोरिज्म, यदि लिटरली आप उसको समझते हो भी, हम तो कह नहीं रहे। श्री अरबिंदो का अफोरिज्म है कि अभी हमको क्या पाना है, ये हम सुबह की क्लास में पढ़ के गए। सुबह इतनी जबरदस्त होती है, जिसको आपको समय मिले, अगर आप वास्तव में थोड़ा बहुत विकास चाहते हो, तो वो अटेंड करनी चाहिए। ये अफोरिज्म हम पढ़ के गए हैं, विवेक आपको ध्यान है ये? कुछ कुछ ध्यान में है भैया। कि अभी हमको क्या चीज पानी है, ये चीज, ये तो बड़ा लंबा डिस्कशन किया था, 4 5 6 दिन हमने लगातार कि ये वाली चीज ज्ञान, क्योंकि हमने कभी अभी तो केवल सूचनाएं और ये नोइंग्स ही जानी है हम, अभी तो जानकारियां ही अभी हुई है, ज्ञान नहीं हुआ। तो इसके अंदर तो वेद आ गए, आपके सारे जो ग्रंथ हैं वो सारे आ गए,
क्योंकि श्री अरविंद कोई नीचे से नीचे वाले तबके की तो बात कर ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं अभी हमको क्या प्राप्त करना है। तो ये तो कह नहीं रहे कि इन पर्टिकुलर लोगों को प्राप्त करना है, प्रेम, एकता, ये कुछ ऐसी चीजें इन्होंने बताई कि अभी तो मनुष्य जाति को प्राप्त करनी है। ये हमको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो फिर आज तक हुआ क्या है? जितनी आध्यात्मिकता है, जितनी योग पद्धतियां हैं, इसलिए इससे ये समझना चाहिए कि वो जो चीज हमको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इसका मतलब कोई और चीज है जो माँ और श्री अरविंद हमको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम एकदम तुरंत किन्हीं निर्णयों के ऊपर पहुंचे, हम अपने आप को ढीला छोड़ के जो भी हमारे पास उससे संबंधित चीजें आती हैं, उनको जैसी आती हैं एक बार तो उनको रखें, फिर देखें क्या पिक्चर बनती है, नहीं बनती है। जो चीज टेक्स्ट बोल रही है, पहले तो शाब्दिक अर्थ हू बहू कि अभी तक हमने प्रेम नहीं पाया है, तो हम कोई सामान्य व्यक्ति की नहीं, उच्चतम अभिव्यक्ति भी मनुष्य जाति की हुई है, उसमें भी प्रेम की अभिव्यक्ति अभी नहीं हुई। ये कहने का मतलब है जिसमें आपके प्रेम के जितने भी सूत्र हैं, सामान्य व्यक्ति छोड़ दीजिए, ऊंचे से ऊंची अभिव्यक्ति भी हुई है, ये अपन ने बात करी भी थी। तो ये ग्रेटेस्ट पावर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, शरीर के रूपांतर के लिए ये ग्रेटेस्ट पावर है प्रेम। और जोरदार बात यह है कि इसकी कहीं कोई चर्चा है ही नहीं। आप योग भी कर लेंगे पर कहीं प्रेम का यदि आपको नजर आता है तो आप तुरंत उसको मार डालने का प्रयास करेंगे। आज तक मनुष्य जाति ने यही प्रयास किया है कि कहीं भी ये चीज आती है उसको मारने का प्रयास हुआ है। इसलिए धरती के ऊपर सबसे पहले उसका पावर तत्व आएगा, इसलिए सुप्रामेंटल पहले आने की आवश्यकता है, उसके बाद श्री राधा यहां मैनिफेस्ट हो सकती है। श्री अरविंद कह रहे मेरे को तो सुप्रामेंटल चाहिए ही इसलिए कि पहले यहां बैकग्राउंड तैयार हो, पावर एस्पेक्ट पहले आए। नहीं, मनुष्य जाति जिस तरीके की है वो ऐसे लोगों को सबसे पहले मारने की कोशिश करते हैं। वो तो कितने लोग अपने संपर्क में आए, उनको अच्छी ही नहीं लगी ये बातें, क्योंकि ये बातें ऐसी है जो उनके फ्रेमवर्क को हिलाती हैं। जीवन में कुछ करने के लिए तो उनको ये लगता है अरे ये तो हमारे सामान्य जीवन है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो यहां से हटके फिर कह रहे हैं हम तो सावित्री का अनुवाद भी कर रहे हैं, हम सावित्री के ऊपर व्याख्यान भी कर रहे हैं, ये भी, क्योंकि उससे उनको कंफर्टेबल लगता है, उनकी ईगो को लगता है मेरे लिए कुछ जगह बन रही है। ये बातें तो अच्छी नहीं लगती। ये कैसे अच्छी लगेगी? क्योंकि ये तो ईगो को पोषित करती नहीं, अंतरात्मा को करती है। वो वाली चीज है जिससे हमको मतलब नहीं है। तो इसलिए इसका तो कभी अभी तक तो हुआ नहीं। जो ग्रेटेस्ट पावर है उसका लीस्ट एक्शन है। तो एक बार श्री राधा नजदीक आई यहां, तो मां ने कहा एक जना धरती के ऊपर नहीं था जो रेस्पोंड कर सके और उसको आविर्भूत कर सके, वो यहां नजदीक आ गई। तो फिर बाद में सारे चुपचाप सुन रहे थे, तो मां ने सामने से पूछा कि अरे मूर्खों, तुम ये तो पूछ सकते थे कि मां आप तो थी, आप तो कर सकती थी उसको, आप तो ग्रहण कर ही सकती थी। तो कहते हाँ हाँ मां अब बताओ। क्या चलो तुमने तो नहीं पूछा, पर मैं यहां कोई डिस्प्ले करने के लिए थोड़ी आई हूं। कोई सुपर नॉर्मल पावर्स मेरे अंदर है या मेरे अंदर कोई महत्वाकांक्षा है, ये भी आ गया वो भी आ गया, ये भी मैंने धारण कर लिया। मेरे को जिस चीज की यहां ग्राह्यता है, जो कार्य है, उस हिसाब से मैं कार्य कर रही हूं। अगर मनुष्य जाति की इसके प्रति ग्राह्यता नहीं है तो मेरे को पर्सनली थोड़ी चाहिए। वो तो नेचर में किस तरीके की प्रक्रिया है, क्या कार्य करना है, मां स्वयं जगदम्बा है, पर अभिव्यक्त तो उतना ही करेगी। आइंस्टाइन अगर एबीसीडी पढ़ाने जाता है तो वो अपनी विद्वत्ता कितनी बता सकता है? तो ये समस्या आइंस्टाइन की नहीं है, समस्या तो वो जिस क्लास में पढ़ा रहा है उसकी। और समस्या भी क्या है? ग्रोइंग है बस। ठीक है, हमारा ईगो इस तरीके से देखता है कि ये समस्या, ये मेरे को मिल गया। एक्चुअल में जितना ही आप अपने बीइंग को जानते हो उतना ही आप धीरे धीरे समझते हो अभी तो बहुत कुछ किए जाना है, अभी तो वहम वहम है। इंडीड द सेल्स विच आर एबल टू वाइब्रेट टू द कॉन्टेक्ट। तो मैं ये अभी कह रहा था आपको कि प्रेम का कहीं भी आप देखते हो, वहां मानव जाति का सबसे पहला रिएक्शन ये है कि इसको मार डाला जाए। इसमें हम कोई अलग विकल्प नहीं है। आप जैसे यहां आते हैं, यहां कुछ ऐसी चीजें हैं वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो सकती, आप तुरंत करेंगे ये तो नैतिक नियमों के विरुद्ध है, यहाँ तो वातावरण इस तरीके का है, ओहो यहाँ तो ये है वो है।
चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे उनके खिलाफ शिकायतें हुई। आप चैतन्य चरितावली पढ़िए, तो उस समय क्योंकि मुस्लिम शासन था, तो ये गेट बंद करके अपना रात रात भजन करते थे। तो इनसे जो जलते थे, उन्होंने काजी जो वहां था उसको ये कह दिया कि भाई इनको दंड दो। इनके पास सूचना आई जी आपको वहां बुलाया गया। तो सारों ने कहा हो आपको तो भाग जाना चाहिए यहाँ से, ये बड़े दुष्ट लोग हैं, आपको मार डालेंगे। उन्होंने कहा मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते ये। पर सारे अब कैसे विश्वास करें, उनको तो अंतरंग प्रेम था चैतन्य महाप्रभु से। उन्होंने कहा मेरी इच्छा के बिना वो कुछ मेरे को टच नहीं कर सकते। उसका प्रमाण ये एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी तरफ इशारा किया, प्रेम के अंदर मदमत्त होके नाचने लग गई। वो कह देखो अब इसको मैंने कुछ कहा थोड़ी है। तो वैसे ही किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे को कुछ कह सके। तो आप कहीं भी भागवत कोई भी अभिव्यक्ति देखोगे, आपके अंदर से भी सहज रूप से उसको मार डालने की प्रवृत्ति आएगी। आपको भी नहीं पता चलेगा ये हो क्या रहा है, क्योंकि आपकी नाक की सीध से ऊपर कोई चीज होगी, नीचे वाली को तो खैर आप क्या करेंगे। उस नीचे वाली चीज देख के मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा कंफर्टेबल महसूस करने की होती है, हाँ मैं भी कुछ हूं। पर जैसी ऊपर की अभिव्यक्ति वो देखता है, वैसे ही उसके अंदर नेचुरली ये टेंडेंसी है इसको म्यूटिलेट किया जाए, उसको मार डाला जाए, खत्म कर दिया जाए, उसके ऊपर छिटाकसी करी जाए। तो यहां जो हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर सबसे ज्यादा आक्षेप वही करते हैं जो हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे नजदीक हैं, यहां हमारे साथ रहे हैं। वो सबसे ज्यादा आक्षेप करते हैं, दूसरे नहीं करते। तो ये बड़ी विचित्र बात, अब ये कहने में बड़ी अजीब लगती है, बहुत अजीब बातें हैं, पर ये है ह्यूमन नेचर, डीप डाउन ऐसी है। Indeed, the cells which are able to vibrate to the contact of the divine joy, to receive and preserve it, and regenerated cells on the way to becoming immortal. But the vibrations और सेल का रीजनरेशन और उनका ट्रांसफॉर्मेशन खाली माँ ने अभी तक संसिद्ध एक स्तर तक किया है, और उन्हीं का रिकॉर्ड है एजेंडा के अंदर। और मनुष्य जाति में आज तक तो किसी ने ये रिकॉर्ड छोड़ा नहीं। और माँ जो बोल रही है वो मेंटल टर्म्स पे बोल नहीं रही। माँ जो बोल रही है वो खुद नहीं जानती वो क्या बोल रही है। वो जैसा है वैसा का वैसा बोल रही है, क्योंकि माइंड और वाइटल ये दोनों छोड़ के चले गए थे उनको। साइकिक भी बहुत लंबे समय बाद में उन्होंने धीरे से खोला। अदरवाइज श्री अरबिंदो के जाने के बाद तुरंत उन्होंने साइकिक को सबसे पहले बंद किया। उन्होंने कहा अगर ये रहता तो ये तो पीछे पीछे चला जाता, कुछ सेकंड भी जीवन धारण करना मेरे लिए थोड़ी था। चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद में कुछ भक्त ऐसे थे जिनके जैसे कोई पट छोटी सी आवाज आई, लोगों ने ये सुनी, वो वहीं तुरंत उसके बाद खत्म। ये जो रूप और सनातन ये थे, इनके सामने कृष्ण जी की और किसी की भी बात कर लो, चैतन्य महाप्रभु की बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनको फिर बाद में जीवन रखना ही मुश्किल हो जाता था। वो इतने भाव के अंदर चले जाते थे, उतनी उसके अंदर आवेश आता था और पीड़ा होती थी, तो उनके सामने और चाहे कितने भी भजन कर लो, चैतन्य महाप्रभु की बात नहीं करते थे। तो माँ ने कहा मैंने बड़े टाइट उसको बंद किया, बड़े लंबे समय बाद में। अब ये हम नहीं समझ सकते इनका क्या अर्थ है। ये ऐसी अबोधगम्य चीजें हैं जो मानवता ने आज तक नहीं जानी इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये मानसिक टर्म्स पे नहीं हो रही ये चीजें। और ये सारा रिकॉर्ड इसीलिए एजेंडा को पढ़ने के लिए मना किया। क्या बनाओ आप इसका, कुछ नहीं बना सकते। बट द वाइब्रेशंस ऑफ डिवाइन जॉय एंड दोज ऑफ प्लेजर कैनॉट लॉज टुगेदर इन द सेम वाइटल एंड फिजिकल सिस्टम। ये इसी वाइटल और फिजिकल सिस्टम में लॉज नहीं कर सकते। तो सुबह हम जो प्लेजर की बात कर रहे थे अलग अलग स्तर का, ये आप अगर हार्बर करते हो अपने अंदर और दूसरे वाले की सोचो तो ये नहीं हो सकता। जीभ का स्वाद अगर आप किसी भी स्तर के ऊपर थोड़ा सा, मैं ये कर लूं जो आश्रम में बना, चलो इसमें थोड़ा सा छोंक ही लगा लेते हैं, थोड़ा एक मिर्च डाल के दोबारा कर लेते हैं। ब्रेड बच गई थी, इसको थोड़ा सा इसका पोहा बना लेते हैं, थोड़ा सा इसका ये कर लेते हैं। आपके अगर जरा भी ये है तो आध्यात्मिकता भूल जाइए। हाँ, अच्छी बातें तो आपको करनी पड़ती है, वो इसलिए क्योंकि जिस पाश्विकता में हम हैं, अगर उसको बातों से विचारों से डेकोरेट नहीं करें तो पशु से भी जो है निकृष्ट जीवन है हमारा। अब ये नजर आता नहीं और आने देना चाहते भी नहीं, और ये हमारी सेफ्टी भी है। वो हमको नजर नहीं आता, ये हमारी सेफ्टी है।
नहीं तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। सो वन मस्ट हैव टोटली रिनाउंस्ड एक्सपीरियंसिंग ऑल प्लेजर in order to be in a state to receive the आनंद। अब ये हो कैसे? आप यदि कीड़े को ये कहो कि तू आनंद लेना इसमें जो तेरा सुख है वो लेना बंद कर दे, तब तेरे को आनंद आएगा। ये एक ऐसा है कि आनंद आए बिना ये नहीं छूटता, ये छूटे बिना आनंद नहीं आता। बड़ा विचित्र काम है। ये हो कैसे? ये एक्चुअल में बहुत बड़ी गुत्थी है, जिसमें कुछ में तो यहां जो बैठे इन्होंने ट्राई भी किया है। जेन्युइन एस्पिरेशन है इन लोगों के अंदर, पर जो बाहरी प्रकृति कैसे क्या क्या नहीं कहती, कान के अंदर फुसफुसाती है, धीरे धीरे आके ओहो न्यूट्रलाइज कर देती है, वो आपको लाचार कर देती है। पूछो उनसे जिन्होंने इस मार्ग में पदार्पण करने का प्रयास किया है। आनंद नहीं है ये शब्द, वो जानते हैं बारीकी से, पर क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन भी क्लाउडेड हो जाता है। आपकी विवेक शक्ति इतनी क्लाउडेड हो जाती है, ये मैं समझ सकता हूं। अगर वो सीधी होती तो आप उस वातावरण में रह ही नहीं सकते थे। तो सबसे पहले तो आपके वो पार्ट जो आपको डिस्क्रिमिनेट करके दे रहा हो, उसके ऊपर आघात होता है। इसीलिए तो आप इस वातावरण में रह नहीं सकते। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मेरे को नजर आता है, साफ साफ नजर आता है, पर ये कहा नहीं जा सकता, कह नहीं सकते ये। बट वेरी फ्यू आर दोज हु कैन रिनाउंस प्लेजर विदाउट by the very fact renouncing all participation in active life and plunging into a rigorous asceticism। अब कुछ लोग जो है रिगरस एसेटिसिज्म के अंदर, वो कहते हैं ये प्रकृति तो ऐसी है, बदमाश है, कितने साल से भोजन की मैं है उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा हूं, अचानक एक दिन ये आया और मैं कॉन्शियस भी नहीं था, और सामने से वो व्यक्ति लेके आ गया, अब क्या करूं? बड़ी बदमाशी है। कोई दूसरा भी लेके आ जाता है तो भी मेरे से कंट्रोल नहीं होता। अब ये बताओ, उस माहौल में गया, क्योंकि ये अरेंज करी जाती है चीजें। छोटे छोटे बीइंग्स आपके साथ खेलते हैं, कठपुतली के जैसे खेलते हैं आपसे। स्पेशली आप जिस चीज का प्रण करते हो, वो तो तुरंत ही आपके साथ ऐसा है कि वो तैयार हो जाते हैं। इतने दिन मतलब जीवन में आपने वो चीज कभी टच नहीं करी, न आपके मन में आई कि मैं ये खाता ही नहीं, मैंने 15 साल से तो कभी खाया नहीं। पर आपको ये कहा जाए कि आज ठीक है, तू ये चीज प्रण कर ले कि आज के बाद नहीं खाएगा। पहले तो ये प्रण करने के अंदर भी ये होगा, यार कल को अगर खाना पड़े तो मेरी तो एक चीज निधि मेरे से गायब हो रही है। और यदि आप चलो कर भी लेते हो, अब पता चलता है कि बार 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 उसी एक आइडिया के ऊपर चल रहा है। तो एज इफ सारी चीज आपका प्रतिरोध करने के लिए है, पूरी प्रकृति। और जितना मार्ग पे आप आगे चलते हो, आप ये पाते हो ये तो बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइज्ड गुंडागर्दी है, आपको जाने देना चाहते ही नहीं। अभी क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि आप बिल्कुल उनकी गोद के अंदर हो, प्रेम से आपका जो भोग लगाते हैं, आपको लगता है आप रस ले रहे हो, आप बिल्कुल रस नहीं ले रहे। आप फ्री हो ही नहीं, आपको वो छोड़ेंगे ही नहीं। एंड अमंग दोज हु नो that it is in active life that the transformation must take place, some try to see pleasure as a more or less warped form of आनंद। तो कुछ हम में से क्या कहेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव लाइफ में चाहते हैं, वो ये कहते हैं प्लेजर है वो ज्यादा और कम खाली आनंद का ही एक भद्दा रूप है, and thus justify in themselves a quest for personal satisfaction, creating in themselves an almost insuperable obstacle to their own transformation। ऐसे लोग हमने देखे, आश्रम में आ गए, कुछ दिन रुक रहे हैं, खाली लग रहे हैं भोजन के ऊपर, और उनको बड़े बड़े सुंदर सुंदर तरीकों से उसको लपेट रहे हैं चीजों को, क्योंकि उनको कम्युनिकेट उनकी चेतना में किया जा ही नहीं सकता। कोई भीतर से हृदय में कोई चीज है जो उनको धकेलती है चलो, पर वो वाणी तो है छोटी, और दूसरे हैं तेज। इतनी उनके अंदर ये तसल्ली नहीं है, पेशेंस नहीं है कि इस मार्ग पे चलो। इसलिए एंड्योरेंस, परसिवियरेंस, पेशेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं कि चलो, चलते रहो, और जब तक अंत तक प्रकाश नहीं आ जाता तब तक चलते रहो। इसीलिए विक्ट्री एंश्योर्ड है जो मोस्ट एंड्योरिंग है उसके लिए। और भले आप में कितनी भी कैपेसिटीज हो, आपकी मशीन कितनी भी बढ़िया हो, हर 5 मिनट पे नया कुआं खोदती है, पानी नहीं निकलेगा, वो तो खोदती ही रहेगी जीवन भर। और एक व्यक्ति ऐसा है, एक जगह लग गया मैं तो निकालूंगा ही।
तो कितनी भी गहराई पे हो वो संसिद्ध पक्का करेगा। ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं। अब आइदर ये अपने को सुनने में अच्छी नहीं लगती हो, तो मेरे को ये लगता है कि अपने को सब्जेक्ट क्या तो श्री अरबिंदो का अपने को लेना चाहिए, क्योंकि माँ के इतने प्रैक्टिकल और ज्वलंत हैं कि कई बार मेरे को ये लगता है आपको शायद आप अदरवाइज लेते हैं इसको, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष को न जानता न कुछ और, पर जो माँ कह रही हैं वो एकदम थ्रू एंड थ्रू ह्यूमन प्रकृति को सामने ला के रख देता है। हम भी उसी प्रकृति से बने, मैं कोई अलग नहीं बना आपसे, इसीलिए मैं इस चीज को समझ पाता हूं और इतना अंतरंग तरीके से इसको कि अनुभव है मेरे को इस चीज का। व्यक्ति ये सोचता है कि किसी को टारगेट किया जा रहा है, मैं किसी को जानता ही नहीं, मैं किसी के जीवन को थोड़ी जानता हूं। तो ये इसके अंदर है, तो इसको आइदर तो खोला नहीं जाए, खाली पढ़ के छोड़ दिया जाए, पर हमारी प्रकृति जैसी है वैसी है। ये हो गया। विवेक कुछ कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली ये जो है ना भैया, जो आप क्लास फोन में जितनी चीजें खोलते हैं वो ज्यादा बेटर रहता है, और इसमें वही लोग आ पा रहे हैं ना जिनको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है भैया। विवेक, विवेक आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, दोबारा बोलिए, एको हो रहा है, किसी का माइक ऑन है। नहीं, मैं बोल रहा था भैया को कि जो आप बात खोलते हैं ना वो हम लोगों को अच्छी लगती है, वो इंस्पायर भी करती है, और इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे बात भी हुई थी, सब लोग को कभी बुरा लगता ही नहीं है, बल्कि जब जब ऐसी बातें आती है तो ज्यादा वो अंदर की ओर जाते हैं और अपने आप को टटोल पाते हैं। हाँ, कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, तो अब उनके चलते अगर ये सारी बातें नहीं करेंगे तो हम लोग जो रेगुलर है शायद उन लोग को लिए नुकसान होगा। आप अपनी भैया बात विवेक भैया की जब बात भी से ऐसा हो तो सहमत है, खोल लीजिएगा। विवेक के बात से भैया सहमत है, आपको किसी के बात को लेने की जरूरत नहीं, आप एकदम फ्रीली जैसे हमारी क्लास चलती थी, जो आपको जो भी प्रेरणा से आप जो बोलते थे आप वैसे ही बोलो, हमको कोई भी बात आपकी बुरी लगती नहीं है। देखिए, तो माँ हम के जो ये शब्द हैं मेरे लिए जीवन की प्रैक्टिकल चीजें हैं, मेरे लिए ये आदर्शात्मक चीजें नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूं माँ उतना कह ही नहीं रही जितना एक्चुअल में होता है, और मेरे लिए ये प्रैक्टिकल बातें हैं। और अगर ये न की जाए तो आप चूक जाएंगे, आपकी आत्मा का जो है बड़ा ह्रास हो जाएगा। आप जिस चीज को लेके आए आपको खुद को पता नहीं है कि आप क्या चीज अपने साथ लेके आए हैं। आपका जीवन निकल जाएगा और उस चीज का साक्षात्कार नहीं होगा। मैं उस चीज की कीमत जानता हूं, और मेरे और कोई दूसरी प्यास है नहीं। और ये कितनी कीमती है ये मैं निरंतर, और मैं वो ही व्यक्ति नहीं हूं जो सुबह उठता हूं वो दोपहर तक भी चेंज हो जाता है और शाम तक, क्योंकि कोई चीज है जो हमेशा प्रश्नों के उत्तर ढूंढती है। चेतना स्वयं ये काम करती रहती है। 4 दिन पहले जो व्यक्ति था आज नहीं है। तो मैं आपसे बिल्कुल कोई बीच में पर्दा नहीं रखना चाहता, और मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। और मेरे को जो पीड़ा है खाली इसकी है कि आप इस सामान्य जीवन को क्यों ढोते हो। आप आत्मिक जीवन जी सकते हो, इसलिए मेरे ये तकलीफ है। बाकी यदि मेरा अगर मंतव्य दूसरा होता तो और वक्ता बहुत हैं और बहुत लोग हैं, वो ये वाले चीज को टच नहीं करते, क्योंकि उनको पता है इससे श्रोतागण बड़े परेशान होते हैं। अगर वो श्रोतागण उसी तरीके के हैं कि उनके जीवन को टच करती है ये, उसको वो टच करने देना चाहते ही नहीं। ये बड़ा गंभीर काम है, ये मुश्किल काम है। और दूसरे कन्विक्शन से वो कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनका जीवन इस पे है भी नहीं। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डिफीटिस्ट बैठा है, इसलिए एक स्तर के ऊपर जाके वो खाली एक फिलोसॉफिकली तो खोल देंगे, प्रैक्टिकली बेचारे को अनुभव ही नहीं है। जब माँ के लिए सीने पे गोली खाने की बात आती है, जब ये हो कि चलो हमको साइन करना है इसके ऊपर साधनालय के लिए, एक जना सामने नहीं आया। जो 23 जनवरी 2023 को हमने जो फ्लोट किया, जो हमारे अंतरंग या आसपास के लोग थे उन्होंने भी कहा नहीं हम तो साइन नहीं कर सकते। आप भी ये मत करो, आप पौंडीचेरी के कन्फ्रंटेशन में आ जाओगे। अरे मैंने कहा पौंडीचेरी से मतलब है या मां श्री अरविंद से मतलब है? तो ऐसे लोग यदि व्याख्यान करें, चेतना की बात करें या कुछ भी करें, उनको अंदर से भीतर से कन्विक्शन ही नहीं आ सकता, क्योंकि अंतरात्मा तो कहती नहीं वो बात। बार बार से खाली ठीक है एक पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। तो मैं जितनी भी बातें कह रहा हूं ये मेरे अंतरंग अनुभव से, मेरे लिए प्रैक्टिकल हैं, मेरे डे टू डे लाइफ की चीजें हैं ये, और ये और ग्रो करती जाती हैं। ये
रोज भी मैं जो सुबह उठता हूं और सो रहा हूं, वो सेम व्यक्ति तो लगातार ही नहीं रह रहा, 4 घंटे ही वो व्यक्ति नहीं रह रहा। भले मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति वो ये देखता हो इससे क्या क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि अनुभव किस गति से ग्रो करता है। हाँ भाई, इसमें पर अब इसमें एक्चुअल बात करो, हम इस मार्ग में कैसे आए, ये बातें क्या हैं। नहीं तो वहीं अटके रहोगे तो क्या लाभ है। जब मैं खुद ग्रो कर रहा हूं तो आपको भी ग्रो करना चाहिए, यही मैं चाह रहा हूं। मैं आपको बाहरी व्यक्तित्व नहीं मानता, मैं आपको आपकी सच्ची जो सत्ता है, आपकी अंतरात्मा है, वो मानता हूं। इसलिए मैं ये बातें कह पाता हूं और मेरे पूरे कन्विक्शन से कहता हूं। मेरे को कहीं कोई इसमें विभेद नहीं है। ये करोगे तो सुख पाओगे, सच्चा सुख तो इसी में है। वो तो हमने आज सुबह बात ही करी थी। जिसको हो सके सुबह की भी अटेंड कीजिए, क्योंकि वो ऐसी निधि है दोबारा आपको मिल नहीं पाएगी। वो असंभव सी चीज है, वैसी कभी सोचने सुनने नहीं आती। इसमें मेरा व्यक्तित्व बीच में है नहीं। अब इसमें कोई बात है क्या देविका जी, या किसी के भी? पंकज भाई, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जैसे पढ़ाते हैं या जैसे आप समझाते हैं, तो कई बार वो ईगो पे चोट लगती है। वो लगनी भी जरूरी है, क्योंकि जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक आंखें खुलती नहीं है। तो वहां कभी कभी थोड़ा इरिटेशन होती है, बट फिर समझ में आ जाती है बात। हाँ, पर मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं तो पर्सनली हाँ जानता जी, नहीं ना किसी को। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, जनरलाइज्ड के अंदर भी वही चीज को हम खुद से रिलेट कर पाते हैं। भाई मैं तो मानवीय प्रकृति की बात कर रहा हूँ, और वो बिल्कुल इसलिए मानवीय प्रकृति। मैं हाँ इसलिए जी, कर पाता हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रकृति जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फ्रीली आप बोल देते हैं, बहुत ही फ्रीली। और वो और मैं बहुत अच्छी इसलिए चीज है। कन्विक्शन से बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को राइट है ये बोलने का। बिल्कुल। और अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकूं तो इससे बेटर तो मैं अपने शरीर को आराम दूं, वो ज्यादा बढ़िया है। क्यों मेरे को कोई इसमें बहुत लोग सुने और ये करें, मेरा कोई मंतव्य नहीं है इस तरीके का। उससे तो मैं आराम करूं, वो मेरे लिए ज्यादा बढ़िया है, ये अपना समय व्यर्थ करूं। तो इसमें कोई बात आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? ये जो अ, बात आई है। एक चीज और, आपने अभी एग्जाम्पल दिया था अयोध्या का जो ट्रस्ट का, तो मुझे सिर्फ ये सारी पिटिशन हमारे भी आई थी ग्रुप में, तो मैंने विवेक से भी एक चीज ये पूछी थी कि अगर आज श्री अरविंद होते और उनसे अगर जमीन मांगी जाती, तो क्या वो दे नहीं देते? तो मतलब इतना ठीक है, रेलिक्स की बात ठीक है कि रेलिक्स को नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही सेक्रेट है। बट अगर उसके अलावा अगर कोई जमीन अगर वो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है, और वो भी राम मंदिर के लिए, तो जो श्री अरविंद करते वैसे ही हमारी अप्रोच होनी चाहिए, मेरा ये मतलब मानना है। हाँ, तो पर मुझे श्री वो अरविंद ने कभी भी अपने काम में 1 इंच भी इधर उधर नहीं किया। उनसे यही बात कही थी कि पौंडीचेरी छोड़ के आप यहाँ चले जाओ, तो उन्होंने कहा ये मेरी धुरी है और विश्व नहीं रहेगा यदि मैं पौंडीचेरी छोड़ के चला गया तो श्री अरविंद यदि होते तो पार्टीशन ही नहीं होता इस तरीके से। वो तो हमेशा उन्होंने हस्तक्षेप किया, इन बेवकूफों ने मानी नहीं। श्री अरविंद, और आप अगर इस घटनाक्रम को पूरे को देखो तो श्री अरविंद के रेलिक्स आए, उन्होंने राम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त किया। श्री अरविंद हाँ आए, जी, उनके कारण भारत की स्वतंत्रता हुई। नहीं, स्वतंत्रता हो नहीं सकती थी, भारत अभी तक ढोता रहता। इनफैक्ट हम और घोर अंधकार में चले जाते। अगर जर्मनी यहां आ जाती, श्री अरविंद ने कहा इन मूर्खों को ये सेंस ही नहीं है, ये तो ब्रिटिशर्स हैं जो बड़े सभ्य हैं इनके सामने। अगर जर्मन ट्रूप्स जिस तरीके की हाँ संधि ये करने जा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, कि अगर चाहे यहाँ जापानीज आ जाते हैं, क्योंकि वो तो जापान गए थे, या फिर इनमें से कोई सा आ जाएगा तो हिंदुस्तान को पूरा निगल जाएगा, डकार भी नहीं लेगा। इनको ये सेंस ही नहीं है। इसलिए मेरे को दिलीप कुंवर रॉय को कहा कि अब तेरे मित्र को जो है उसको नष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आजाद हिंद फौज एक लड़ाई नहीं जीती, ये उसके पीछे का ओकल्ट कारण है। अगर श्री अरविंद को हटा दिया जाए तो भारत की स्वतंत्रता की भी परिकल्पना नहीं है। आप इसको कोइंसिडेंस मानते हैं श्री अरविंद का जो 15 अगस्त को जन्म है और भारत का भी जो है स्वतंत्रता इस दिन हो गई? नहीं, ये कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस ये ये तो प्रॉपर डिसाइडेड है। हाँ, इसका तो तो मैंने प्रॉपर कल एक बेसिस। वीडियो बनाया है वहां का। श्री अरविंद की उपस्थिति ने ही ये सारा मार्ग खोला है। उनको वहां उस धुरी से हटा देना तो ये सारे राष्ट्र को खत्म कर देना। श्री अरविंद के बिना मनुष्य जाति नहीं है। जितना ही आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे,
श्री अरविंद को इस पटल से हटा दिया जाए तो बचता क्या है? यहां तो कुछ बचता ही नहीं। और उनको हटा के राम जी प्रसन्न हो सकते हैं क्या, ये बताओ मेरे को। नहीं, रेलिक्स तो नहीं, रेलिक्स तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, उनके नाम से कोई भी क्यों? भाई आपने ही तो मन में किसी को ऊपर किसी को नीचे, बाकी सारे जो अवतार हैं सारों के दर्शन मां श्री अरविंद में इन्होंने किए। 1992 के अंदर जब वहां का लैंड एक्वायर कर रहे थे, उसमें नरसिम्हा राव के अंदर इतना सेंस था, उस ओरिजिनल प्लान में ही नहीं है उस जमीन का अधिग्रहण। तो नरसिम्हा राव को यदि आवश्यकता होती तो वो उस समय 60 या 70 एकड़ जमीन जो चारों तरफ की ली थी उससे उसको एग्जेम्प्ट रखा, उसको भी सेंस था इस बात का। और पौंडीचेरी आश्रम का खुद का ये स्टैंड है। जब मनोज दास खुद ये कह रहे हैं कि साधनालय एंड राम मंदिर बोथ कैन को एग्जिस्ट, तो हम उससे बेटर विवेक में आ गए क्या? पौंडीचेरी आश्रम अपने सेन मोमेंट्स में ये बात कहता है, उनकी चिट्ठी है वो तो पता ही है आपको। हाँ जी। तो वो चीजें तो चेंज हो नहीं सकती। जो वो दलीलें दे रहे हैं वहां के मैनेजिंग ट्रस्टी, जो लॉयल व्यू कोई भी एक श्री अरविंद और मां के भक्त का होना चाहिए। भाई आप और मैं ज्यादा इस पोजीशन में है या वहां का जो मैनेजिंग ट्रस्टी है वो ज्यादा पोजीशन में है ये निर्णय के? तो उनका स्टैंड तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कि बोथ ऑफ देम कैन को एग्जिस्ट। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता, ये कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। कोई और दूसरे क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं वो तो छोड़ दीजिए, आश्रम की व्यू क्या है वो तो मैनेजिंग ट्रस्टी बोल ही रहे हैं। हाँ जी। वो ओवर टाइम बदल नहीं सकता। मैं आपको कहूं कि क्योंकि मेरा आपसे प्रेम है इसलिए ये वाली जमीन में नहीं बेचूंगा, तो वो प्रेम तो चेंज हो नहीं जाएगा 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने में। ये सारा ग्राउंड हमको समझने की आवश्यकता है। ये कई फैक्ट्स हैं वो निकल के आए, मैंने उनसे बात करी, वो वीडियो एडिट करके वो मैं पोस्ट करूंगा, उससे आपको कई चीजें समझ आएंगी। ये आध्यात्मिक केंद्र है। और अभी वर्तमान में रामलला की परिक्रमा पूरी नहीं हो रही, लाखों लोग श्री अरविंद की परिक्रमा कर रहे हैं जिस तरीके से सेटअप है अभी वर्तमान में। और आगे आने वाले समय में भी परिक्रमा श्री अरविंद की हो रही है। मंदिर की तो परिक्रमा जहां से शुरू करते हैं वहां खत्म नहीं हो रही, वो बच रही है थोड़ी सी। मंदिर के जहां से जो एंट्री होती है वहां से निकल के आते हैं, फिर अपना सामान लेते हैं, फिर चले जाते हैं जहां लोकर रूम वगैरह। पर ये परिक्रमा पूरी हो रही है अपने साधनालय की। अब मनुष्य जो है उसको तो अपने इंद्रियों से देखता है, प्रत्यक्ष को सारी चीज मान बैठता है। आध्यात्मिकता जस्ट दी ऑपोजिट व्यू से शुरू करती है, वो आप्त वचन से शुरू करती है। तो इसलिए धीरे धीरे हमको ये समझना पड़ेगा कि धरती जो है ऐसी ताकतों से, सूक्ष्म चीजों से चलती है, आपके बाहरी चीजों से नहीं चलती। जैसे मकान बन रहा है, पहले विचार आता है तब मकान बनता है। जिसको विचार का नहीं पता वो सोचता है ईंटें आ गई, कोई मजदूर आ गए, मेसन आ गया, कारपेंटर आ गया, तब मकान बन गया। समझदार आदमी कहता है ऐसे मकान बनता थोड़ी है, विचार से बनता है। तो ये राष्ट्र जो है एक शक्ति है, ये श्री अरविंद और माँ का विजन है। मनुष्य जाति इसकी धुरी के ऊपर ये हैं। अगर इनको आप कह रहे हैं इनका हटा सकते हैं, अरे कैसे हटा सकते हैं? फिर तो किसी का भी हटा सकते हैं। ये नहीं किया जा सकता, इसका स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस है, बाहरी नहीं, स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके। ये कम्युनिकेट नहीं किए जा सकते, ये वाली बात नहीं कही जा सकती। ये तो आप ग्रो अंदर से हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। ठीक है। हाँ जी, ठीक। पर इसके विषय में जो अपना टॉपिक था इसमें कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या स्नेहा? नहीं भैया, क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ ए सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। आप अपने आप के ऊपर जो डिसिप्लिन लागू करते हैं उसकी वैल्यू। इफ यू इम्पोज ए डिसिप्लिन अपॉन योर सेल्फ एंड इफ इट इजंट टू स्टूपिड इट मे हेल्प यू। हालांकि अनुशासन किसी न किसी प्रकाश में तो आप लागू करते हो, नहीं तो अनुशासन नहीं हो सकता। वो अनुशासन क्या है? मैं सुबह रोज उठूंगा और दीवार के सिर भिड़ाऊंगा,
तो आप ये कहते यार ये कोई बात थोड़ी हुई। आप ज्यादा, और शरीर भी नहीं कर पाएगा ये ज्यादा समय। तो कोई मूर्ख होगा जो इसको अनुशासन कहेगा, ये तो मूर्खता है। अनुशासन का मतलब ही ये है कि थोड़ा बहुत प्रकाश, थोड़ा बहुत विवेक आपके अंदर, कि पीछे से नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। सुबह उठेंगे समय पे उठेंगे, समय पे ये काम करेंगे। अपनी जो क्लास हो रही है उसके लिए सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं विदाउट तपस्या देयर इज नो वेदा। तपस्या का मतलब ये है कि आप यदि अपनी एनर्जीज को फोकस नहीं करते, भोजन में रस लेते हो, अगर उसके बारे में विचार करते हो, मैंने तो एक जना नहीं देखा जो नहीं लेता हो, पॉजिटिवली विचार करते हैं उसके विषय में कि भोजन ए डिसिप्लिन, आई टेल यू, डिसिप्लिन्स, तपस्याज, all ascetic disciplines are, as ordinarily practiced, the best means of making you proud. उन तपस्याओं की बात नहीं कर रहे कि कील के ऊपर सो रहे हो, आग के ऊपर चल रहे हो, चारों तरफ आपने आग जला ली। कुछ लोग हैं कि इन्होंने व्रत लिया 3 साल खड़े हैं, ये अच्छी नहीं है। आप यदि पूर्ण योग को देखते हो और उनके साथ साथ इसको इसके पास रखते हो, आप कह रहे ये तो ग्रे तरीके की चीजें हैं, ये प्रकाश है सूर्य का सा। पूर्ण योग की जब आप बात करते हो, भले आप उसमें हो या नहीं हो, तो भी कहाँ पूर्ण योग, उसमें पूर्णता, उसमें सुंदरता, उसमें सामंजस्य, उसमें लाइट, उसमें प्रेम, ये सारी चीजें। यहां एक ऐसा है जो मैंने अपना हाथ भगवान के लिए छोड़ दिया, बस मेरा सूख गया वो। कितने कितने ऐसे लोग, पर उसमें फायदा क्या हुआ यार? क्यों परेशान कर रहा खुद को? गीता भी ये कहती है, जिनमें ये इस तरीके की चीज होती है वो खुद को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। और ये मार्ग का रिजल्ट बहुत छोटा है, थोड़ा है। ये गीता के अंदर है कि ऐसे लोग अपनी प्रकृति को उसको भी तकलीफ देते हैं, और जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसका आउटकम है वो बहुत थोड़ा है। वहीं एक रामकृष्ण जी ने कहा 2 एटीट्यूड्स हैं, बेबी कैट और बेबी मंकी। बेबी कैट जो है वो अपने आप को ढीली छोड़ देती है, माँ उसको मुंह में लेती है, वो तो खाली म्याऊ म्याऊ बोलती है। और बेबी मंकी वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी माँ को पकड़ता है बच्चा। आपकी कितनी कैपेसिटी है उतना पकड़ लोगे। जहां आपकी कैपेसिटी हल्की सी ढीली हुई और आपकी माँ उछल के कहीं जा रही है, बीच में आपकी पकड़ ढीली है, गिर गए। डिपेंड करता है कितनी हाइट से गिरे, जितनी हाइट से गिरते हो उतना आपका नुकसान है। तो एक में आप अपने बलबूते के ऊपर चलते हो, और एक दूसरा है उसमें आपका कहीं कोई चिंता ही नहीं है, माँ आपको मुंह में लेती है। ये दोनों एटीट्यूड है। रामकृष्ण जी ने यही किया, श्री अरविंद ने यही किया, बिल्कुल। और इसके अंदर रिजल्ट ऐसे हैं कि वो अपने ही मार्ग से लेके चलते हैं, जो उसको बेबी कैट के अंदर माँ को जहां लेके जाना होगा वहां फ्रीली लेके जाएगी, बच्चे को कहीं कोई चिंता नहीं है। वहां उसको अपने बल को पकड़ के रखना है, उसको पूरी चिंता है कि मैं छोड़ सकता हूं, पकड़ सकता हूं, क्या है क्या नहीं है। अगर आप डीपली इसको एनालाइज करें आपके जीवन में, ये बहुत बड़ा अंतर ला देता है साइकोलॉजी में, कि आप अपने आप को ढीला छोड़ पा रहे हैं माँ के ऊपर। हम बात कर रहे हैं, पर आप प्रश्न तो करके देखो अपने आप पे के साथ कि आप ढीला छोड़ पाते हो? आपको तो डिग्री चाहिए, आपको तो नौकरी चाहिए, आपको पैसा चाहिए। माँ वो सारी चीजें नहीं दे सकती जो एक बढ़िया आपको नौकरी दे के दे सकता है, जो एक कंपनी दे सकती है, जो आपको कोई भी वो दे सकते हैं। तो माँ का नाम तो खाली एक डेकोरेशनल चीज है। आप जो कह रहे हो इसीलिए उसमें चमत्कार नहीं है, क्योंकि आप उसके ऊपर जी नहीं रहे। कि वो औषधि तो लाभ तब करेगी जब मैं उसको लेऊंगा। तो ये तो औषधि मेरे को माँ वाली तो लाभ देती नहीं, क्योंकि मैं उसको ले ही नहीं रहा। ये डिसिप्लिन, आई टेल यू, डिसिप्लिन ये तो हो गया मेकिंग यू प्राउड, ऑफ बिल्डिंग अप इन यू सच ए टेरिफिक प्राइड दैट नेवर नेवर विल यू बी कन्वर्टेड। हम में से तो खैर ये कोई एसेटिक प्रैक्टिसेस कर भी नहीं रहा, उसके बिना भी प्राइड तो हमारे अंदर किसमें कम है? जिनको मैं जानता हूं उनमें तो कोई कमी है नहीं इसकी। उस प्राइड के कारण ही तो वो अपनी रट से निकल नहीं पा रहे। आपको क्या पता भैया, अगर आप हमारी जगह होते तो। अरे पर मेरे निर्णय से नहीं हूं मैं आपकी जगह, ये क्यों नहीं स्वीकार करते? ये बात बचपन में ही समझ में आ गई थी। तो इसमें फायदा किसका है? आप मेरी जगह आने में फायदा है या मैं आपकी जगह आने में फायदा है? ये बात पहले से ही समझ में आ गई थी।
प्रकृति मेरे को कोई अलग थोड़ी मिली है। निर्णय क्या करते हो वो आपको अलग जगह बिठा देगा। अगर आज आप निर्णय करते हो तो आज शाम को ही आप अलग जगह होगे, वहां थोड़ी होगे। तो नेवर विल यू बी कन्वर्टेड, इट विल हैव टू बी ब्रोकन डाउन विथ हैमर स्ट्रोक्स। और हमारा खोल इतना मोटा है कि मेरे को नहीं लगता कि हैमर स्ट्रोक, बड़ी मोटी चमड़ी है ये। मैं तो अपनी देखता हूं, औरों से तो मेरे को क्या मतलब है। भी आप करते हैं तो आपका लाभ है इसके अंदर। मैं तो अपनी देखता हूं भी आपने तो फिर भी आपको न तो ये ग्राउंड मिला, मेरे को तो बचपन से यही ग्राउंडिंग मिली, ये सारी चीज हुई, उसके बावजूद नहीं कर पाते। तो मैं तो सिंपैथी रखता हूं। इसीलिए इतनी जो मेहनत है वो ये है कि भी एटलीस्ट जो मेरे खुद के अंतरंग लोग हैं उनको इसमें कुछ लाभ हो सके। बाकी ये हैमर स्ट्रोक नहीं है, अंतरात्मा को तो बहुत अच्छी लगती है ये बात, इतना सुख पाती है वो ऐसी बातों से, उससे पर आपका संपर्क नहीं है। तो बाहरी इससे जैसे कई बार ये ऐसे एग्जाम्पल हैं, देविका जी ये बोल रही हाँ लगते होंगे, क्योंकि जिस जगह आप या जिस उसमें हैं, मेरे लिए एक ग्राउंड बड़ा सहज है। तो मैं वो उस तरीके से नहीं, मैं तो एक जो एक्चुअल पिक्चर है उसके नजदीक जाने की कोशिश करता हूं। आपके लिए वो इतना कॉन्ट्रास्ट के अंदर होती है वो पिक्चर। इसलिए ये अप्रिशिएट कर पाना आपकी मेरी पोजीशन और एक्चुअल में जो ये कह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भेद उसी चीज से आता है। इसलिए माँ की वाणी हम समझ ही नहीं पाते, उसमें इतना कॉन्ट्रास्ट है हमारी चेतना में। ये शब्द हमको लगता है कि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, होते नहीं। द फर्स्ट कंडीशन इज ए हेल्दी ह्यूमिलिटी। पहली शर्त है हेल्दी ह्यूमिलिटी। हेल्दी क्यों लगाया ये स्नेहा, हेल्दी क्यों लगाया ये हेल्दी ह्यूमिलिटी? अनहेल्दी ह्यूमिलिटी भी होती है क्या कोई? भैया ये तो पता ही नहीं कि अनहेल्दी होती है कि नहीं और हेल्दी होती। ह्यूमिलिटी तो ह्यूमिलिटी होती है, लेकिन एक दिखावे के लिए जो एक ह्यूमिलिटी हो और एक सच में आप मतलब होने के लिए हो और स्पॉन्टेनियस हो, तो तो वो शायद ट्रू और उसको अनट्रू कह देते हैं, फिर तो ट्रू ह्यूमिलिटी बोलते। हेल्दी क्यों? हेल्दी मतलब जिससे कि मतलब कोई रिटर्न में कुछ ना मतलब लोग जैसे चाहते हैं ना रिटर्न में, अगर हम ऐसा कर प्रोजेक्ट करते हैं या इस तरीके से करते हैं तो शायद रिटर्न में कुछ ऐसा मिले। मतलब कुछ किसी भी तरीके का कोई भी दूसरा थॉट नहीं हो, सिर्फ ह्यूमिलिटी के लिए ह्यूमिलिटी हो, ना तब वो ना, हेल्दी है। अच्छा, सोचो इसके बारे में ऐसे थोड़ी। यहाँ माँ ये थोड़ी कह रही है कि मेरे को देखो भाषा आती है इसलिए मैंने एक शब्द लगा लिया। हेल्दी, अनहेल्दी ह्यूमिलिटी कौन सी हुई? अ, पंकज भाई, अनहेल्दी हुई जो अपने आप को जैसे कह रहे हैं हम्बल बट नीचा समझना, हाँ, वो हुई अनहेल्दी। एक हेल्दी ह्यूमिलिटी है कि आपके अंदर बहुत कुछ है, अपने आप को आप समझते हैं, बट आप ज्यादा उसको शो ऑफ नहीं करते हैं। ये तो और बुरी बात कम। है। ये तो और बहुत बुरी बात है। कम से कम एक दूसरा ट्रांसपेरेंट तो है, जैसा है वैसा सामने दिखता है। ये तो आपने एक ऐसी योजना बता दी कि आप जो हो अंदर से तो हो, बाहर से आप नाक रगड़ रहे हैं साहब मैं तो क्या हूं। ये तो हिपोक्रेसी हो गई, ह्यूमिलिटी क्या हुई? ये तो लोग जनरली करते ही हैं, यही वाली तो करते हैं। मतलब आप अंदर से आप काफी विशाल हैं, बट आपको शो करने की जरूरत नहीं है कि आपके अंदर आप अपने आप को वननेस है आपके अंदर, ऐसा बट आप होता जो थोड़ी है। आपके अंदर अगर यदि भाव है वो तो शो करेगा ही करेगा। आप दबा कैसे सकते हैं? मेरे प्रति आपका यदि प्रेम है तो कितना भी दबाइए आप अमेरिका में बैठे हैं, मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं, अगर आप प्रेम करते हैं तो मेरे तक कम्युनिकेट हो जाएगा किसी भी तरीके से। ये एक बड़ी विचित्र बात है। यदि किसी को ट्रांसफॉर्म करना है, आपके प्रति कोई इलविल रखता है, आपको उसको शब्द से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप खाली उसके प्रति अच्छे वाइब्रेशंस भेजना शुरू करिए और कुछ दिन में आप ये पाएंगे कि वो चेंज हो रहा है। और भले आपने उसको मुंह से कुछ भी नहीं, आपको फ्लाइट अटेंडेंट बोलता है या बोलती है सर हैव ए नाइस डे, तो कोई बोलता थोड़ी है वो, तो यूं ही बोल रहा है बस। और एक जो है वो, आप भीतर से कोई चीज चाह रहे हैं, चाहे आपकी डिस्टेंस इतनी है कि आप उससे संपर्क नहीं है, तो भी उसके पास ये बात पहुंच जाएगी।
तो आप ये कह रहे हैं कि आपके अंदर है पर आप उस तरीके से मानते नहीं या शो ऑफ नहीं करते, ये और बुरी बात है। इसके लिए मैंने क्यों रोक लिया ये, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी में एंटर ही नहीं कर सकता। पहले तो ह्यूमिलिटी है क्या, किसको कहते हैं हम्बल, और हेल्दी, अनहेल्दी कौन सी। हम माँ के एक एक शब्द इस तरीके से अपनी साइकोलॉजी में गहरे डुबकी लगा के, और उसके लिए मजबूर कर देगा हमको कि हमारी अपनी नेचर में डुबकी लगाएं और उस अनुसार चारों तरफ देखें हो क्या रहा है। ये मानव जो स्वभाव है वो आपके सामने इस रूप में लेके आता है, अरे ये तो बड़ी बदमाशी चल रही है, ये ह्यूमिलिटी नहीं है। कितने लोग हैं, अरे राम जी भगवान ही करते हैं सब कुछ, और वो मानता भी है। आपके सामने इतना नम्र हो रहा है, उसने अपनी एक आदत बना ली, हिपोक्रेसी उसकी एक नेचर बन गई। अगर आप एक सिंसियर व्यक्ति हैं, दूसरे तो उससे बरगला जाएंगे। अगर आप सिंसियर हैं और इस मार्ग में हैं, तो देखते ही आपको सड़ांध आएगी उस व्यक्ति में। आप तुरंत ये कहेंगे यार ये बात क्या है। ये कोई जरूरी नहीं आपको पता हो कि बोलता तो मीठा है और अच्छे से बोलता है, इसकी बजाय दूसरा तो एकदम ऐसे है कि सीधे वार करते हुए बोलता है, आदमी बहुत अच्छा है, ये बढ़िया है। तो भाई इसको विदुर को लेके आओ, धृतराष्ट्र भी उस टाइम का कि भी आज उसकी बातें कड़वी नहीं, उसको लेके आओ। नहीं तो ह्यूमिलिटी, ओ साहब आप जो कह रहे हो वही ठीक है। तो ये हेल्दी और अनहेल्दी कौन सी हुई। जो आपकी रियल वर्थ आप जानते हो, आप ज्यादा और कमती आंक नहीं रहे, और आपको धीरे धीरे ये पता चल जाता है कि आपके अंदर जो भी है वो आपका है ही नहीं, वो एक्चुअल टर्म्स के ऊपर पता चल जाता है। भाई मैं अपना उदाहरण यदि मैं दूं, तो जितने काम हो पा रहे हैं या जितनी हमारी चर्चा हो पा रही है, मैं उसको दोबारा रिटर्न करके सुनता भी हूं। मैं कभी ये सोच के नहीं बोलता, वो जो चीज आ रही है उसकी पवित्रता मैं समझता हूं, और मैं उसको अपने आप से एसोसिएट करता नहीं। तो इसके अंदर ये महसूस होता है जो एक फ्लो है वो माँ का स्वयं का है। यदि आप इसके अंदर कोई क्वेश्चन डालते हो, वो मेरे व्यक्तित्व से नहीं गुजरता। वो यदि उस तरीके से बोलना चाह रही है, आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इसलिए वो शेड मेरे को पता होती है। आपके बोलते ही मेरे को पता है कि वो प्रश्न सच्चा है या क्या बोल रहे हो आप। ये थ्रू एंड थ्रू पता है। तो जब अपने काम को मैं देख के, और मैं देखता हूं मैं पर्सनली अपने आप को तो जानता ही हूं कि ये मेरा तो किया हुआ नहीं है, ये जितना कार्य किया है, तो आपको इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ पवित्रता ये आ जाती है कि आप अपने आप को अब नीचे नहीं गिरा सकते। जब अब माँ आपके बीइंग को काम में ले रही हैं, आपकी जो भी कैपेसिटीज हैं उनको यदि वो काम में ले रही हैं, तो आपका दायित्व, अब ये माँ आपको समझा ही नहीं सकता कि ये फीलिंग क्या होती है। ये थोड़ी है कि मैं कोई, मेरे को पता नहीं क्या पैसे जाने वाला है, कौन सी चीज आने वाली है, कौन से पर रुकने वाला हूं, आप क्या पूछने वाले, ये कभी भी नहीं हो सकता। प्लान करके ये कोई ऑर्केस्ट्रेटेड थोड़ी है, ये हमने पहले से कोई इसके कोई स्क्रिप्टेड थोड़ी है ये सारे का सारा। आप कहां से पूछोगे, कौन व्यक्ति किस चेतना से पूछ रहा है, मेरे को थ्रू एंड थ्रू पता है। आप भले इसमें प्रश्न न करें, जितना मैं बोल रहा हूं उतना मेरे पास कितना रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, कितने आप ग्रहणशील हैं, मेरे को पता है। पर ये मेरे को कहने की आवश्यकता थोड़ी है। कितना किसके पास जा रहा है और जा सकता है, ये मेरे को पता है, भले मैं पर्सनली नहीं जानता हूं। जब वो रिफ्लेक्ट होके आता है, वो कितना उसका ग्रोथ हुई, इसलिए मैंने सुबह कहा कि आपकी इतनी ग्रोथ हुई है पिछले 1 साल के अंदर। और इसीलिए मैं आग्रह करता हूं, यह आग्रह कोई नंबर बढ़ाने के लिए है नहीं कि इसको बार बार ये ऐसी गंगा है जो बह रही है, उसको क्यों आपको लाभान्वित नहीं होना चाहिए। तो ये जब आप सेंस, ये बिल्कुल अलग है। जब आप अपने बारे में सोच रहे हो, चाहे मधुर तरीके से सोच रहे हो चाहे कैसे भी, मैं नीचा हूं या मैं ऊंचा हूं, मैं के बारे में सोचते ही तो ह्यूमिलिटी है ही नहीं। हेल्दी और अनहेल्दी की बात ही नहीं है जब आप अपने बारे में इस तरीके से सोचते नहीं, तब वो फिर स्टेट ही दूसरी है। अब इसीलिए मैंने कहा ये कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता।
तो इसमें सावित्री में है ह्यूमिलिटी सीम टू प्राउड ए स्टेट। जब सावित्री भीतर गई तो वहां कह रहे ह्यूमिलिटी इटसेल्फ सीम टू प्राउड ए स्टेट, भगवान के सामने, जिसको आप ह्यूमिलिटी भी कहते हो, वो भी इतनी प्राउड स्टेट। और जहां आप ये देखिए जो सद्गुण है, वो सारों की जो कथा है उसके अंदर लास्ट में ग्रेटिट्यूड आता है। ह्यूमिलिटी तो वहां थी, और ग्रेटिट्यूड जो है का भी कृतज्ञता, इसको हम नहीं जानते। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कितनी डीप बात कहना चाह रहे हैं, ये यदि हम इन चीजों पे मंथन करें, ये हमारी साइकोलॉजी के गहरे जो समुद्र हैं उनके अंदर हमको ले जाएंगे ये मुद्दे। तो हेल्दी, अनहेल्दी, अपने बारे में अपने आप को बहुत नीचा समझना या बहुत ऊंचा समझना या कुछ भी समझना, मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं। हाँ, यदि मां के दृष्टिकोण से मैं मां को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अरे आत्मा को क्यों लज्जित करते हो? तो वास्तव में सच में आप हम्बल हो। जब आप कहते हो मैं ऐसा कह रहा हूं, तो आप इसका मतलब हम्बल हो। ह्यूमिलिटी का मतलब नहीं नहीं सब भगवान ही कर रहे हैं, कुछ नहीं। विवेकानंद जी ने वहां खड़े होके चेन्नई के अंदर एक जने ने पूछा उनसे कि आप जो कह रहे हैं शंकराचार्य तो ऐसा नहीं कहते। तो वो पूरा दृढ़ता के साथ कहा, आई विवेकानंद से सो, नहीं कहते होंगे शंकराचार्य। तो श्री अरविंद को किसी ने कहा, अरे कितना ईगोइस्टिक आदमी है। उन्होंने कहा क्यों भाई, बाहरी प्रकृति को मैं को असर्ट करने का राइट है, तो आंतरिक प्रकृति को तो पहला राइट है। ये सच्ची ह्यूमिलिटी है। अब ये कैसे समझाओ? हेल्दी ह्यूमिलिटी मतलब जो आपके आपके बाहरी फ्रेमवर्क से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो एक चेतना ही अलग है, विच मेक्स यू रियलाइज दैट अनलेस यू आर सस्टेन्ड, नरिश्ड, हेल्प्ड, एनलाइटेंड, गाइडेड बाय द डिवाइन, यू आर नथिंग एट ऑल। परमात्मा के बिना आपका अस्तित्व नहीं है। आपका विचार, भाव और कुछ भी और दूसरी चीज है ही नहीं। और ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि जब आप चलते हैं इस मार्ग पे, मुद्दे और ज्यादा गहरे होते हैं। इससे तो आप शुरू ही करते हैं। जो आपको ये लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, इससे तो आप शुरू करते हो कि मेरे को और कोई चीज से मतलब नहीं है, और जीवन मेरे को, इससे तो शुरुआत होती है कि मेरे को और किसी चीज से मतलब नहीं है। और धीरे धीरे जब आप साधना में जाते हो, आप कहते हो मेरे को हर चीज से मतलब है, छोटी से छोटी डिटेल से भी मतलब है, पर वो आपके अपने रेफरेंस से नहीं है, माँ के रेफरेंस से है। तो उसमें आप फिर बाद में जिस तरीके से करते हो, आप अपने बीइंग को जिस तरीके से हम्बल रखते हो, आप जानते हो। पर ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है। लक्ष्मण जी को भेजा वहां बाली के पास में, या फिर जहां जहां उनको भेजा वो देखो, उसमें ये थोड़ी वो अपना काम पूरा करके आए हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब ये थोड़ी क्रोध नहीं करोगे आप, जाके उनके पांव पकड़ लोगे, कुछ नहीं। हेल्दी का मतलब परमात्मा ही एकमात्र आपके वरेण्य है, और कोई दूसरे से। और अभी तो कैसा भी कुछ भी हो, फोटो आश्रम का साधक है वो भी, यार हो देखो मोदी जी हमारे पास आ गए, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मोदी जी ने श्री अरविंद का नाम ले दिया, ये तो सौभाग्य है उनका, उनका सौभाग्य है। श्री अरविंद का वहां होना ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। ये बात हमारे थोड़ी एंटर कर रही है। हम तो ये कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, खाली थोड़े से वो रेलिक्स, क्योंकि रेलिक्स खाली एक थोड़े देहांशी तो है, और उससे ज्यादा थोड़ी है। इसीलिए हमको कुछ मिलता नहीं, बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं हमारे, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम देहात्म बुद्धि हैं, जो बाहरी तरीके से जो देखता है चीजों को, उसके परिमाण में देखता है, कितना बड़ा उसका ओहदा, कितना बड़ा उसकी साइज, कितनी बड़ी। तो आप क्वांटिटेटिवली देखते हो, क्वालिटेटिवली देखते नहीं। इसलिए आप मनुष्य नहीं हो। मनुष्य तो वो है जो क्वालिटी में जीता है। तो बाहरी इंद्रियों से जीता है, वो क्वांटिटी के अंदर जीता है। इसलिए अब देख लो आप कहां कौन से कितने उसके ऊपर खड़े हो। देयर नाउ व्हेन यू हैव फेल्ट दैट, not only understood it with your mind, but felt it deep down to your very body, then you will begin to be wise, but not before. Begin to be wise, इसीलिए मैंने शुरू में अभी ये कहा कि मैं जो ये कह रहा हूं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरुआत ही आप इससे करते हो।
और धीरे धीरे आप समझदार होते जाते हो। समझदारी यही है कि आपको मतलब नहीं है, आप कहीं जाके असर्ट भी आप अपने आप को करते हो तो उसमें कोई ईगो की बात नहीं है, वो भी ह्यूमिलिटी है। असर्ट करना ह्यूमिलिटी है। जहां असर्ट करना था वहां असर्ट नहीं करना, ये मूर्खता है। मां का जहां ध्वज फहराना है, मूर्खों को साइलेंस करना है, विरोधी शक्तियों को मार गिराना है, वहां जाके देखो जी मैं तो हम्बल व्यक्ति हूं। अरे किसकी ह्यूमिलिटी, मारो इसको। वो सच्ची ह्यूमिलिटी है। पर अब क्योंकि दूसरा तो अब हमारे पास गाइड करने का तत्व है नहीं, इसलिए हमको लगता भी आपके पास कोई आधार नहीं है ना कर्म का, इसलिए गीता यहीं से शुरू करती है। गीता यहीं से शुरू करती है, करूं क्या मैं। अब आपको यह कह दिया जाए हम्बल रहो, किसके सामने? इस व्यक्ति के सामने या किसके सामने? ह्यूमिलिटी का मतलब क्या? नतमस्तक होना ह्यूमिलिटी है? कोई जरूरी नहीं है। कुछ का बिल्ड इस तरीके का है, वो हम्बल है। हम्बल मतलब सॉफ्ट स्पोकन है। मेरा तो नहीं है कि इस तरीके से मैं बोलूं जिससे कि आप जागृत ही ना हो उससे, और मेरे को ना आपको जागृत या बिना जागृत जो है और जिस चीज को मैं जी रहा हूं वो मैं आपके सामने एज इट इज रख रहा हूं। मैं उसमें कोई दुराव छिपाव नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आप लोगों को संबोधित कर ही नहीं रहा। मेरे को तो अपनी चेतना के अंदर ये महसूस होता है कि मैंने बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी ये किया। हाँ, उसमें क्यों कम्युनिकेट आप तक कोई चीज नहीं हो पाई, या उसमें कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं समझ पा रहे, वो जरूर मेरे को क्लियर करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार पूछता हूं और इतनी ओपनली फ्रीली पूछ रहा हूं। मैं आपको इसका एक्चुअल टेस्ट देना चाहता हूं, पर ये चेतना इतनी डायमेट्रिकली ऑपोजिट है तो आपको कई बार इसमें शॉक भी महसूस हो सकता है, इसमें कॉन्ट्रास्ट भी महसूस हो सकता है। इनफैक्ट होता ही होगा। कई बार तो बिल्कुल अनइंटेलिजिबल लगता है ये बोल क्या रहे हैं, कि फिर बोलें किसको? हेल्दी, अनहेल्दी, ह्यूमिलिटी, या फिर बाद में इसका ऑपोजिट है क्या? मैं खाली इन सारे उदाहरणों से, इस चर्चा से इस चीज के नजदीक जाना चाहता हूं। एक चेतना के अंदर मेरे को इसका एक्सपीरियंस होता है, मैं उस एक्सपीरियंस को आप तक कम्युनिकेट करना चाहता हूं, चाहे वो उदाहरण के माध्यम से हो, कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो। मैं खाली ये करने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें यदि आप प्रश्न करते हैं वो आपके लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, और ये आपको मजबूर भी कर देगा आपकी अपनी साइकोलॉजी में प्लंज डीपर डाउन जाने में, उसमें डुबकी लगाए, नहीं तो आप प्रश्न भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है यहां तक? हाँ भैया, आगे बढ़ते। हाँ, पर इसमें अपनी बात जोड़ा करो आप, इससे आपका बीइंग ग्रो करेगा। बेबी फीडिंग की आदत से आपके कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसमें आप अपनी प्रकृति में क्या की, हाँ मैंने ये चीज अनुभव की, ये बात है, आप अपने रिफ्लेक्शन साथ में जोड़ा करो, तो इसमें लाभ है, तो ये चर्चा होगी। इसमें आप हर लाइन के साथ अनुभव में, मां श्री अरविंद को पढ़ने का तरीका यही है, एक लाइन का जब तक अनुभव न हो नेक्स्ट लाइन पे मत जाओ। एटलीस्ट साइकोलॉजिकली आपको एक उस लाइन का कहीं ना कहीं आपको आत्मसात होना चाहिए। वो अल्टीमेट नहीं होगा, आप जितना ही ग्रो करेंगे उतना आपका एंसेंबल और विशाल होता जाएगा, पर अभी जितना है उस क्षमता में तो आपको ये महसूस हो, हाँ इतना तो मैंने आत्मसात किया। ये डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, किसी के और बात है क्या इसमें? देविका जी, विवेक, या किसी के भी? क्लियर है। ये आ गया अपना क्वेश्चंस एंड आंसर्स सितंबर अक्टूबर 1954। हाउ टू एस्टेब्लिश पीस एंड साइलेंस इन द मेंटल बीइंग। अब ये माँ क्या कह रही है ये मेरे को नहीं पता, बाकी जहां तक प्रैक्टिकली मेरे को समझ में आता है, इसको तो पैसेज जो माँ कहेंगी वो तो ठीक है। आपको क्या लगता है? अपन तो यहीं से शुरू करते हैं, इस पैसेज को तो छोड़ दो। जैसे ही आप अपनी चेतना के सामने एक प्रश्न रखते हैं, ये एक आदत बनाओ। ये टॉपिक आया कि मेंटल बीइंग के अंदर पीस और साइलेंस कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। आपको क्या लगता है स्नेहा? ये टॉपिक पढ़ते ही कैसे, क्योंकि ये एक चेतना के आधार पे प्रश्न आता है,
माइंड के टर्म्स पे नहीं। यदि ये आदत आप सीख जाते हो तो आपको उत्तर स्वयं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके भीतर से आने शुरू होंगे। पर मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में आ जाएंगे। आप ईमानदारी से कोशिश करोगे, हो सकता है 5 साल में आ जाए, 10 साल में आ जाए, 15 में आ जाए। और चेतना आपको सारे समय, आप सोए भी रहोगे, आप कॉन्शियसली सोच भी नहीं रहे, तो भी चेतना हमेशा आपकी जो है आगे से आगे प्रश्न ढूंढेगी और उसके उत्तर ले आएगी। ऐसे रेवलेशंस आपके पास आएंगे जो किसी पुस्तक में नहीं है। पुस्तक कितने रेवलेशंस आपको दे सकता है, और हैं तो भी आपको क्या पता कि वो क्या कह रहा है। भाई जितने भी रेवलेशंस पुस्तक में है, श्री अरविंद की तो सारी पुस्तकें रेवलेटरी तो हैं, पर हम तक थोड़ी आ रही हैं, क्योंकि नेसेसरी हमारी पात्रता नहीं है। तो यदि, चलो ये बड़ी सुंदर अच्छी एक्सरसाइज है कि जैसे ही हमने ये कहा कि हाउ टू एस्टेब्लिश पीस एंड साइलेंस इन द मेंटल बीइंग, ये कैसे हो, ये आप इसका, आपको अंदर से ये पढ़ते कैसे, क्या कोई बाहरी प्रक्रिया हो सकती है क्या इसकी? आप त्राटक करते हैं, आप कोई और चीज करते हैं, उसमें कैसे हो सकता है ये? या इसके कुछ नेगेटिव तरीके हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव तरीके हो सकते हैं। आप कुछ, क्या आता है आपके तुरंत इसके अंदर, माइंड के अंदर? मेरे को नहीं पता इस पैसेज में क्या है, मैंने नहीं पढ़ा, पर कोई भी चीज जब आपके सामने एक पोज करी जाती है तो आपके कुछ रिफ्लेक्शंस तो चेतना में आने ही चाहिए। हाँ स्नेहा। भैया कभी मेंटल पीस ऐसे फील किया नहीं है कि मन बुद्धि शांत हुई हो? कुछ ना कुछ वो चलता ही रहता है। नहीं और कैसे हो सकता है, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो हाउ टू तो भैया एस्टेब्लिश वो आपके। महसूस किया ही नहीं है, वो चीज हुई नहीं है उसके लिए। बस हाँ, कभी बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत चीजें बहुत बार होता है। तो मैं, मेरा अपना जो है साइलेंस होता है नहीं होता, पर थोड़ी देर के लिए आराम जरूर मिलता है, तो मैं मदर्स म्यूजिक बजा करके थोड़ी देर माता जी के सामने बैठ जाती हूँ। मेरा तो वही तरीका मैंने अभी तक, मतलब मेरे को और कुछ पता नहीं है कैसे किया जाए, क्योंकि मेडिटेशन मुझसे होता नहीं। मैं बैठती भी हूँ तो दिमाग और ज्यादा इधर उधर सोचता है, फिर जैसे आप बोलते हो बार बार उसको खींच के लाओ पॉइंट पर। जो भी हम जो भी विषय वस्तु से या जो भी बात से हम विचलित हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उस वहां तक जाएं कि आखिर ये परेशानी आ कहाँ से रही है, क्यों हो रहा है ये चीज बार बार। पर भैया वो हो नहीं पाता है, मैं और परेशान होते जाती हूँ और परेशान होते जाती हूँ। तो ये मैंने कभी ऑब्जर्व किया भी नहीं है कि बस कैसे इस चीज से थोड़ी देर के लिए निकला जा सकता है। वही चीज हमेशा हुई है, मतलब टेम्पररी रिलीफ के लिए जो भी कर ले, बाकी कि मेंटल साइलेंस ये मैं हो, ये कह पीस रहा हो। हूँ कि आपके सामने अगर ये प्रश्न आप अपने सामने रखो, सपोज माँ तो ये कह रही हैं, तो टॉपिक तो है ये कि ये एस्टेब्लिश कैसे करें पीस और साइलेंस आपके मेंटल बीइंग के अंदर, ये नीरवता कैसे लाई जाए। क्योंकि जिन टेक्निक्स की बात करी जाती है, यदि ये प्रश्न किया जाए क्या वो फ्रूटफुल है भी? क्योंकि भैया स्थिरता सबसे पहली चीज है, स्थिरता लानी पड़ेगी, और वो स्थिरता मन में नहीं है, प्राण में नहीं है, शरीर में नहीं है, और बुद्धि में तो है ही नहीं। तो मेरे को लगता है स्थिर, जब तक स्थिरता नहीं आएगी, शरीर में भी स्थिरता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हाँ, वो इसीलिए आसन, उसको बोलते हैं आसन। तो पहले जो ये करते थे यम और नियम, हम्म, फिर आसन आता था। यम के अंदर यदि आप बात करो तो आज मेरे को नहीं लगता कि यम ही संभव है। यम और नियम की यदि आप गिनती देखो तो भी ये अभी संभव ही नहीं है। यम और नियम से शुरू करते थे वो। तो यम और नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। अहिंसा, और अहिंसा का क्या अर्थ होता है? सत्य, ट्रूथफुलनेस। आस्तेय, नॉन स्टीलिंग, कि आप चुराते नहीं चीजें। इसमें भौतिक रूप से चुराना नहीं, जी चुराना भी, माँ के लिए कोई चीज करी, पर ये तो खैर बिल्कुल भौतिक रूप में कह रहे हैं कि नहीं, मन में भी नहीं। ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ अपनी इंडियन कल्चर वाली पुस्तक में पढ़ो,
ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप कोई संतान उत्पत्ति की क्रिया नहीं कर रहे, नहीं तो हमारे ऋषियों की संतान हम कैसे होते? अगर ऋषि ये क्रिया नहीं करते और खाली लुच्चे लफंगे लोग हैं वो ही ये क्रिया करते, तो हम कैसे ये ट्रेस बैक करते? हम भार्गव वंश से हैं, हम इस ऋषि की संतान है। तो इसका मतलब हम समझ गलत तरीके से रहे। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह मतलब आप नॉन एक्यूमुलेशन, ये तो 5 यम हैं। और नियम क्या है? शौच, शुद्धता, पवित्रता, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये यम नियम ही नहीं होते। आसन तो 3 नंबर पे आता है। और हमने जिन लोगों ने जो यौगिक साधन सुबह पढ़ा था, जिसमें विवेक एक था, वहां ये कहा कि आपने इसको गलत रास्ते से शुरू किया है। विल से शुरू करो, चेष्टा से नहीं। अष्टांग योग सारा का सारा चेष्टा है। यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो 8 अंग इसके हैं। समाधि तो कहां की कहां। और वो तो कह रहे समाधि भी आध्यात्मिकता का कोई लक्ष्य नहीं है। तो फिर लक्ष्य क्या है? करे विल से शुरू करो। विल किसकी? क्या कहते हैं? इसीलिए आप ये सोचो कि मैं स्थिर हो जाऊं, ये कभी न तो हुआ और न होता। और जो लोग खुद इसके टीचर्स हैं, कई ऐसी पद्धतियां हैं, कोई विपसना है, कोई इसके हैं, वो पारंगत है, कई साल से कर रहे हैं, पर इतना कहना नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति है कि नजदीक जाते ये लगता है कि इससे तो कोई चोर उचक्का होता, उससे उसके पास बैठते तो इतना बुरा नहीं लगता। वो टीचर है उसका, वो रेकी का टीचर है, वो हीलिंग का टीचर है, वो इसका टीचर है। वो बैठता है तो समाधि के अंदर चला जाता है, वो बैठता है तो ध्यान में चला जाता है। वो न चला जाता, उसकी बजाय वो उसका तृष्णा भोजन के ऊपर रहती, इतना बुरा नहीं होता। कारण भाई सीधी सीधी बात है, गिद्ध के आपने पंख 1000 गुना बड़े कर दिए, आंखें और 50,000 गुना बड़ी कर दी, है तो गिद्ध ही, चेतना थोड़ी बदल दी। आप यदि इन सारी चीजों से, क्योंकि है तो सारी टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स हैं, आप इतने प्राणायाम करोगे तो आपके खुल जाएगा। आप यदि प्राणायाम या माला जप या ये करोगे तो आपको सामने वाले का ओरा दिखने लगेगा, आपके मन की बातें पता चलने लगेगी, आप किसी का पर्चा लिखने लगेंगे। छोटी छोटी सिद्धियां तो आ जाएंगी, इसमें बात क्या है? कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। सिंसियरिटी बड़ी बात है। सिंसियरिटी बाजार में नहीं मिलती, ये तो सारी मिलती हैं। सिद्धियां बाजार में मिलती हैं, सिंसियरिटी नहीं मिलती। इसलिए आप कितने भी योग कर लो, कितने भी अष्टांग क्या 1000 अंग के योग कर लो, तो वहां योगिक साधन, इसको तो विवेक को तो ध्यान में है, विल से शुरू करो, इससे नहीं। ये अब बताई नहीं जा सकती ये बात कि व्यक्ति शुरू कहां से कर। उसको मतलब ही नहीं है कि मेरा मोक्ष हो जाए, मेरे को ये मिल जाए। वो तो काम ही दूसरे में लग रहा है, कोर्ट कचहरी के काम कर रहा है मां के लिए। अब उसमें तो कोई दूसरा का यार, ये किन से तो अपने को डील करना पड़ रहा। सबसे ज्यादा मिथ्यात्व के केंद्र जो हैं, वहां मेरे को रोज जाना पड़ रहा है। अरे बाप रे, सुबह उठते उनके दर्शन होते हैं और उनसे झूठ सच भी मेरे को बोलना पड़ता है, क्योंकि जैसे हैं वैसा करना पड़ता है, ऐसों से सारे दिन। और उसकी जैसी साधना हो रही है वैसी तो जो अष्टांग योग कर रहा है उसकी हो ही नहीं रही। अर्जुन की युद्ध के अंदर साधना हो रही थी, आपको क्या लगता है? उसके जितने योग बताए गीता ने, सब योगों का समन्वय कर दिया। इतनी देर में योग हो सकते हैं क्या? कहने से योग हो जाते हैं तो फिर हो ही जाते। तो इसकी चाबी बहुत गहरी है। मैं इतने उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ पाए कि वस्तुओं का रहस्य कहां छिपा है। तो हमने ये चर्चा शुरू करी कि पीस और ये कैसे एस्टेब्लिश करें। विवेक, किसी के भी कोई बात है, आपके अंदर क्या अंदर से आता है, आप कोई कि मैं बुरा लगूंगा या, अरे जो है वो तो है, हम इसमें लगने की क्या बात है? मैं न तो ये काम करता कि मैं पीस एस्टेब्लिश करूं, न मेरे होती। अगर फ्री बैठो तो पीस होती ही नहीं, ये जोरदार बात है। और इसके लिए ट्राई करो तो मुंह में बड़ा कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो इसका मतलब ये सही तरीका है नहीं, किसी के फ्रेमवर्क में होता होगा। तो इसको कैसे समझते हैं ये विवेक? ये शांति और निरता जो
मन में स्थापित करने की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो ये महसूस होती है कि हमारे मन में एक शांति और नीरवता होनी चाहिए। और चूँकि जब ये होती है तब किसी चीज़ को पढ़ना, फिर वो चीज़ हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालती है, वो वर्क कर पाती है। ये इसी कंडीशन में वर्क कर पाती है। अगर ये हमारे अंदर नहीं होती है तो हम क्लास करें, कोई भी काम करें, पढ़ें, फिर उसका कोई इफ़ेक्ट नज़र आता नहीं। तो पहली चीज़ तो आवश्यकता महसूस होती है और फिर इसमें मैं एक प्रश्न बीच में कर लेता हूँ। हाँ। जैसे सुबह हमने इतनी चर्चा करी कि शरीर के सुख से भावनात्मक बेटर है, उससे ये है। तो आप ये पाएँगे कि आप जहाँ से शुरू करते हैं, धीरे-धीरे एक ध्यान की स्थिति में जाते हैं। जबकि अपन कंटीन्यूअस बोलते हैं, अपन कंटीन्यूअस विचारों का बॉम्बार्डमेंट करते हैं। पर उसमें माइंड की आपकी जो एक सतही क्रिया है, उसको छोड़ के इवन आप आपकी आँखों की उस समय भंगिमा देखेंगे, यदि आप मेरे को फ़ॉलो करते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी शारीरिक जो भंगिमा है, भाव भंगिमा, उसमें और जो आप खड़े होते हैं, उसमें जबकि हमने कोई ध्यान की क्रिया नहीं करी जो जो एक कही जाने वाली ध्यान की क्रिया है। ये आप महसूस करते हैं क्या? एक बार फिर से बताइए भैया, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो पूरे अच्छे से समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं, ये ध्यान की पद्धतियों में नहीं आती। हुँ। ये ध्यान थोड़ी है। ये तो हम लगातार विचारों का और इतने प्रोफाउंड विचारों का एक कंटीन्यूअस में आपके ऊपर ऐसे विचार जो आपके लिए एकदम नए हैं। कभी इस तरीके से सोचा नहीं, कभी इस तरीके से कुछ हुआ ही नहीं बैकग्राउंड। तो विचारों का इतना भयंकर बॉम्बार्डमेंट है। हाँ, सेफ्टी आपकी ये है कि मैं भयंकर बोल रहा हूँ, आपको ही वो महसूस नहीं होता। ये आपकी सेफ्टी है। जैसे इतने विद्युत कण बाहर से आते हैं, यहाँ अर्थ एटमॉस्फेयर उसको वहीं रोक लेता है। इसलिए वहाँ ऑरोरा पैदा हो जाती है। वो आप पोल्स के ऊपर देखते हो तो वहाँ तो आपको पूरी ये जो नॉर्दर्न लाइट्स वगैरह है वो नज़र आती है, यहाँ तो नज़र नहीं आती। वो आपकी सेफ्टी है। तो मैं जब बोलता हूँ कि इतना बॉम्बार्डमेंट यहाँ विचारों का हम दे रहे हैं, डीप विचारों का, डीप आइडियाज़ का इनका, तो आप भी सोचते होंगे है क्या ऐसा? पता नहीं। अब ये नहीं कितना तो जा रहा है? उस समय तो भैया वो जैसे जब भी क्लास और लगातार 1 घंटा होता है, तो उसमें एक अलग शांति हो जाती है, शरीर भी शांत रहता है। अंत-अंत यही जाते-जाते तो और यही बात एकाग्रता बढ़ती है। यही बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब पीस का जो है, वो कोई टेक्नीक के ऊपर नहीं है। यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ नेगेटिव तरीके हैं। इसको यदि मैं आपके लिए सम अप करूँ, मेरे को नहीं पता इस पैसेज में क्या है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपकी ग्राह्यता ऐसे ही बनेगी। इसके कई नेगेटिव तरीके हैं, जो कि प्रैक्टिस किए जाते हैं। नेगेटिव तरीके तो ये हैं कि क्योंकि माइंड आपका इतना यांत्रिक है, यंत्रवत चलता है वो मशीन की जैसे, तो आप सब्स्टिट्यूट करते हो वैसी कोई क्रिया। इस्कॉन क्यों इतना प्रभावी हुआ, वो आपसे कोई डिमांड नहीं करता, इतनी मालाएं जप लो। तो वेस्ट वाले लोग इतने परेशान थे, 15-16 सालों के अंदर पूरे विश्व में फैल गया। पूरे विश्व में आग की जैसे फैल गया, क्योंकि इतने परेशान थे माइंड की एक्टिविटी से। भारत में नहीं है। भारत के लोग तो हैं माइंड से तामसिक। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं यहाँ के युवा को तो सोचने की आवश्यकता है। यहाँ तो इतने तामसिक हैं, आप में से कितनों को जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, सारी चीज है, पर अगर लिखने के लिए कह दिया जाए तो वो कितना उसको निभा पाते हैं, ये तो स्नेहा जानती है, विनीता जानती है। और अगर फोकस करना हो तो ऐसे लगता है ये तो हत्या जैसी हो गई एक्चुअल में उसके पीछे का विचार। तो ये नेगेटिव तरीका इसका अप्रोच का माइंड का, आप क्या करते हो, कुछ आपको कहते हैं आपकी ब्रीदिंग है कंटिन्यूअस चल रही है, उस पे एकाग्रचित हो। कुछ कहते हैं आपके विचारों के ऊपर एकाग्रचित हो, उससे संलग्न मत हो, उससे एसोसिएट मत करो। विचार आ रहा है, आप तो इसको कोई बाहरी व्यक्ति जैसे आपके घर में घुस रहा है, अच्छा है बुरा है वो नहीं, एक दिन में नहीं हो जाता। आप तो उसको साक्षी, तो धीरे धीरे साक्षित्व आता है। या फिर आप करो त्राटक। वो त्राटक आप किसी एक वस्तु के ऊपर कर सकते हो, किसी एक विचार के ऊपर कर सकते हो, किसी एक चीज के ऊपर कर सकते हो। ये सारे के सारे ऐसे तरीके हैं जो नेगेटिव तरीके हैं। मतलब इनसे कोई पॉजिटिव चीज बिल्ड नहीं हो रही। अब मैं बैठा हूं शांति से, उससे क्या पॉजिटिव बिल्ड हो रहा है?
फिर ये कितने सारे मेडिटेशंस है, चक्रा मेडिटेशंस, उसमें अलग अलग चक्र है। उसमें बैठे हैं साहब, नीचे सबसे पहले लम, आपका जो मूलाधार है उसके लिए वो बैठ के करे लम, फिर बाद में दूसरे के लिए, फिर बाद में दूसरी साउंड कह रहे हैं, तीसरे के लिए रम, चौथे के लिए फिर बाद के अंदर यम, फिर हम, फिर ओम, फिर आ। तो ऐसे अगर पूर्ण योग में देखा जाएगा, यार पागल आदमी है, क्यों समय खराब कर रहा है, उसकी बजाय तो माँ के लिए मैं थोड़ी पैकिंग कर लेता। अब ये तो ध्यान के अंदर साधना में आती नहीं है बात। मेरे को अगर ये मौका दिया जाए, अगर मेरे अंदर थोड़ी भी एनर्जी हो, कल पूरे दिन ट्रेवलिंग करने के बाद में रात को 11:30 बजे तक मैंने कहा वाइंड अप करते हैं सारी चीज। अब उसके अंदर बैठ के ये भी है साहब, आप माला भी जप सकते हो। तो नेगेटिव तरीका क्या है कि आपकी जो यांत्रिकता है उसको हजारों पद्धतियां हैं, उसमें एक पद्धति नहीं, और हर जना जिस मार्ग से उसका थोड़ा बहुत ये, और जैसे ही यांत्रिकता आपकी टूटती है तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलती है, कोई नई चीज नजर आ जाती है। तो वैसी पद्धति जी विपස්සना के अंदर ये प्रभाव पड़ता है, डेफिनेटली होता है। नीचे से देखो तो हाँ, ऊपर से देखो तो नहीं, क्योंकि आप तो नीचे से देखते हो, इतने परेशान हो आप अपने आप से कि कोई भी चीज जो आपको रिलीफ देती है वो आपको कितना सुकून देती है। अपने आप से कोई भी चीज, चाहे वो तीर्थों में चले जाते हो तो थोड़ा सुकून मिलता है, दान करते हो तो एटलीस्ट थोड़ा सुकून मिलता है। मतलब खुद से केंद्रितता टूटने के ये नेगेटिव तरीके हैं। अब पॉजिटिव तरीका क्या है? माँ के कर्म में इतना आपको आनंद आने लग गया, आप नियोजित करते हो अपने आप को, आप तो उस कार्य के अंदर और उसमें फोकस जो है अपने आप ही आपके अंदर पीस, और वो किए बिना तो आप कर ही नहीं सकते। मैं जितनी बातें अभी आपसे कर रहा हूं, आप खाली उनको रिपीट करके देखिए मेरे पीछे पीछे, आपकी सांसें फूल जाएगी। अगर आप इतना शक्ति बोलने में भी देते हैं, पर यदि आपके कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस है वो इतना पावरफुल फ्लो करता है, तो उसमें आप एक ऐसी स्टेट के अंदर, इतनी डीप स्टेट के अंदर आप होते हैं, कोई भी ध्यान इतना गहरा नहीं जा सकता। श्री अरविंद के विचार का विवेचन वो इतने गहरे, ये एक्टिव और पॉजिटिव तरीका है, ये आपके सारे बीइंग को चार्ज कर देता है। आपने ध्यान कर लिया, आपने पीस में चले गए, पर जैसे ही श्री अरविंद का सेंटेंस आएगा माइंड तो स्विच ऑफ कर देगा। उसको तो दुनिया की जो वैरायटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका सेंस ही नहीं है। कितने कितने लोग हैं जो ये टेक्निक्स को काम में ले ही रहे हैं, और इससे कुछ हो थोड़ी जाता है। इसीलिए मैंने कहा इसके योगा टीचर इतने, अब तो फैशन में है ये चीज, और उनके पास बैठ के आपको अच्छा नहीं लगता। अगर आप में थोड़ी सी भी सुरुचि, आप यार आदमी अच्छा नहीं है ये। वहीं एक दूसरा है, वो डिवाइन वर्कर है उसका, तो वो जो काम कर रहा है वो ऑटोमेटिकली उसका जो नियोजन हो रहा है, विचार और कहीं जा ही नहीं रहा, वो तो श्री अरविंद के ऊपर जा रहा है। कर्म और कहीं हो ही नहीं रहा, चाहे वो ट्रैक्टर चला रहा है, चाहे वो पैकिंग कर रहा है, चाहे वो व्याख्यान कर रहा है, कुछ भी। अब बताओ कौन सी बेटर स्थिति है? या आप दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, आपका तो अश्वमेध यज्ञ हो गया, आपका घोड़ा कोई रोक ही नहीं सकता। और एक दूसरी तरफ ये है कि आप समाधि अवस्था में हैं तब तक तो ठीक है, और बाद में जब बाहर आते हैं तो आप एक डेस्पिकेबल ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, आपसे बात भी नहीं करी जा सकती। इसीलिए माँ ने श्री अरविंद से सबसे पहले पूछा आती कि ये समाधि के बारे में पुस्तक, हमारी सारी पुस्तकों के अंदर समाधि का जो वर्णन होता है मैंने तो कभी महसूस नहीं किया। तो श्री अरविंद ने कहा मैंने भी नहीं महसूस किया, आज तक मेरी भी नहीं लगी। फिर बाद में कहते हैं कि दिस इज फॉल इनटू इनकॉन्शियंस, ये अचेतनता के अंदर डुबकी है। तो ये हमको समझने के लिए मजबूर कर देता है कि हम जिसको बहुत अच्छी स्टेट, क्योंकि हम कल्पना ही तो कर रहे हैं, जैसे स्नेहा कह रही है कि कोई टाइम ऐसा लगता है होनी चाहिए, पर किस दिशा में? फिर बाद में आप कोई टेक्निक से, टेक्निक नहीं चलती भाई आध्यात्मिकता में। एक कोई कोई एक चीज विशेष के लिए तो आप, हो सकता है कि ठीक है थोड़े दिन 10-5 दिन आपने विपස්සना करी, उससे कुछ आप इतने ही कोलाहल में हैं, इतने ही प्रताड़ित हैं, तो इसलिए मैंने कहा नीचे से उसकी उपयोगिता, हाँ, ऊपर से देखो तो बिल्कुल कुछ नहीं, काउंटर प्रोडक्टिव, बेकार एकदम। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं स्नेहा? भैया सब बात तो नहीं रिलेट कर पा रही हूँ, बट कोई कोई बात रिलेट कर पा रही हूँ। आप इसको रिपीट करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।
भैया आप अभी बता रहे थे कि ये कोई टेक्निक से अगर कोई चीज हो जाती तो मतलब दूसरी बात थी, लेकिन ये इन सब चीजों में अभी जो लास्ट पॉइंट पे आपने बोला पर कि इन सब आपके लिए चीजों, टेक्निक हेल्पफुल है या नहीं है ये कैसे पता? भैया टेक्निक तो टेम्पररी रिलीफ के लिए टेक्निक तो मैं इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं, जैसे बहुत जरूरी है। मेडिटेशन। अगर इस समय मेरे इतना तेज सिर दर्द है और मेरे को आपसे 1 घंटे व्याख्यान करना है, या 1 घंटे मेरी कोई कहीं भजन गाने का काम है, या 1 घंटे कहीं कोई ऐसी चीज जहां मेरे को एक बार सिर दर्द हटाना है, तो क्या उसकी तात्कालिक उपयोगिता हुई या नहीं हुई? हुई भैया, बिल्कुल हुई। बहुत ज्यादा हुई। इसीलिए मैंने कहा नीचे से हाँ, ऊपर से बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव। जिस स्थिति में हम हैं उससे तो एक बार हमको एकदम ब्रेक करने की जरूरत है। वही यांत्रिक प्रकृति तो आपको सारी चीजें पढ़ने के बावजूद भी आपके कदम थोड़ी उठते हैं उस ओर, कदम तो जाते हैं उसी गंदगी की ओर। यहां आने के बाद भी खुजली चलनी शुरू हो जाती है। इसलिए नीचे से देखते हो तो ये सारी जो नेगेटिव नेगेटिव मतलब नहीं होनी चाहिए, नहीं, ये चाबियां इस ताले में नहीं लगेगी, ये भी तो ज्ञान है, पर नेगेटिव ज्ञान है। ये वाली लगेगी, ये पॉजिटिव ज्ञान है। दोनों ही जरूरी हैं। नेगेटिव मतलब कि इस वाली चीज से आपका काम नहीं होगा, पॉजिटिव मतलब उसमें ये पॉजिटिवली होगा। समझ पा रहे हो? हाँ भैया। दोबारा बोलने की कोशिश करो, क्योंकि इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप तक पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही। क्योंकि ये बौद्धिक विकास के लिए ये जरूरी है। और आप ये देखेंगे कि बुद्धि का विकास भी तब होगा जब हल्का सा कहीं ना कहीं कोई एक्सपीरियंस आप में आप टटोलोगे, कहना क्या चाह रहे हैं। ये दबाव जो आपकी चेतना का है वो आपको एक्सपीरियंस तक ले जाएगा। और वो एक्सपीरियंस एक बार आपके क्लिक कर गया तो आपको सूर्योदय सा महसूस होगा, अरे ये तो बात ही कुछ और है। आप यदि जितनी बातें मैं कर रहा हूं एक उसका कण भी आप अगर एक्सपीरियंस कर पाते, और डेफिनेटली कर पाएंगे अगर आप उस पर कंसंट्रेट करते हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं कोई विशेष थोड़ी हूं और आपको ये ऐसा थोड़ी है कि आप में वो संभावना नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरे को फिर इतनी मेहनत करनी क्यों चाहिए थी? ये मैं इस आशा नहीं, निश्चिति के साथ करता हूं कि तुम में से हर जना ये कर ही सकता है और करना चाहिए ही। तो इसको मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे ही ये हमने पढ़ा, अब आगे माँ क्या कह रही है, हो सकता है माँ इससे कोई संबंध हो ही नहीं, पर इतनी चर्चा के बाद जब हम पढ़ेंगे तो हम बहुत समझने की स्थिति में आ जाएंगे। हमारे नेसेसरी ग्रूव्स होंगे जिसके अंदर वो चीज आ सकेगी। नहीं तो ऊपर से बारिश हुई, पात्र खुला है नहीं, वो तो गई। तो इस पूरी चर्चा से हम यहां विराम देंगे, तो इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। आपके लिए बहुत हैवी और हीट जनरेट कर देता है ये सारा डिस्कशन, बहुत हीटिंग है ये। तो आप इसको रीकैप पूरे को कर सकते हैं क्या? बस इतनी बात है। ये पूरी चर्चा आपको कहां तक लेके आती है? हाँ स्नेहा। अभी जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके बारे में भैया, तो एस्टेब्लिश जहां तक करने की बात हुई है तो वो बहुत मुश्किल है कर पाना इस चीज को। और क्योंकि मास्टर अरविंद जैसा कि आपने बताया, उनसे जो भी पूछा गया तो बोले कि वो कहाँ लेके जाता है भैया, कहीं वो तो आपको इनकॉन्शियंस के अंदर ले जाता है। कॉन्शियस में क्योंकि लेके माँ जाता ने है। कहा मेरे को तो पहले कभी समाधि का अनुभव हुआ नहीं, हाँ हाँ। और श्री अरविंद को और कहा तो उन्होंने कहा मेरे को भी नहीं हुआ। तो फिर श्री अरविंद जितने अनुभवों वगैरह की बात कर रहे थे वो है क्या? एक्चुअल में तो हम कल्पना करते हैं वो व्यक्ति ऐसा होगा। जब वो कहता है मेरे को ज्ञान हो गया, तो क्या अर्थ है? सब में उसको वासुदेव नजर आता है। हम कल्पना करने लगते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ आगे चलो। तो भैया इसमें यही समझ में आया मेरे को कि ये प्रक्रिया के से हम जो एक टेम्पररी रिलीफ तो ले सकते हैं, बट वो एस्टेब्लिश नहीं होती वो चीजें। वो कोई टेक्निक नहीं है जिससे कि ये चीजें हो सकती हैं। वो बहुत मतलब उसके लिए जैसे अभी बोला यम नियम, ये जो है प्राणायाम, इनसे हम एक लेवल तक कुछ एक स्टेज तक जा सकते हैं।
बट एक वो स्टेज नहीं, एस्टेब्लिश मोक्ष तक जा सकते हो। एक स्टेज तक नहीं, समाधि और मोक्ष तक जा सकते हो। और आज तक की आध्यात्मिकता गई है, हम इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन आपको इसकी मार्टिन तो कल्पना इससे तक, ऊपर की बात कर रहे हैं ना, इससे आगे की ऊपर बात कर बोलने रहे से हैं। थोड़ी ऊपर हो गया, ऊपर बोलने से थोड़ी ऊपर हो गया। अरे भाई यही तो विचित्र बात है, ये वाली कोई सामान्य चीजें नहीं है। इसीलिए अब फिर आप उसी सेंटेंस पे आते हो जब मैंने कहा नीचे से इसकी उपयोगिता बहुत जबरदस्त। आप जिस कीचड़ के अंदर हो उसमें देखते तो ये मिनिमम है ये, कि पहले अपना पंख जो है वो उतारो अपने ऊपर से, जो मल चिपका हुआ चारों तरफ वो उतारो। उसके लिए यदि कोई प्रक्रिया, पर यदि आप इस मार्ग पे हो तो आप ये प्रक्रिया क्यों करना चाहते हो? आपको यदि कोई चीज की प्राप्ति करनी है तो इसका मतलब वो भगवान के मार्ग में बाधा हो गई। भगवान की मांग करते हो तो ये बाधा नहीं है। आप समझ पा रहे हो? इसमें एक छोटा सा कैच है ये, और जो कि बहुत बड़ा ये कैच है। मतलब फिर इन चीजों की जरूरत नहीं है, फिर वो स्पॉन्टेनियसली जो चीज हमारे प्रकृति के लिए या हमारे प्रगति के लिए जरूरी होगी वो चीज सारी स्पॉन्टेनियसली घटेगी। एकदम सारी हो जाएंगी। माँ हाँ की वाणी नहीं समझ में आएगी नहीं तो हम ये जी। सारा जो क्रिया कर रहे हैं, ये ऐसी पवित्र कार्य आपके हर भाग को उद्दीप्त कर देगी, एनलाइटन कर देगी। और यूं आप माला भी जप रहे हो और उससे आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई तो जितने अंधकार में थे उससे ज्यादा अंधकार में चले जाओगे। आप यदि पर्चा लिखना सीख गए, आपका भूत भविष्य वर्तमान सारा दूसरे का बताने लग गए, तो पहले जो आप जितने डिसेंट व्यक्ति थे वो डिसेंसी खो बैठोगे। इसलिए वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है। वर्तमान में हमारे अंदर कोई चीज नहीं है तो भी ईगो इसको पचा नहीं पा रहा। आप कल्पना कीजिए, आपके अंदर छोटी सी चीज, हम तो देख ही रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार। छोटी सी कोई चीज किसमें नहीं होती और वो दुकान खोले बैठा है, यही तो देख रहे हैं हम। ऐसे व्यक्ति के जब नजदीक जाते हो कैसी दुर्गंध आती है। वो सिंसियर व्यक्ति, एक सच्चा साधक नजदीक, और उसका पता तो हो, इसलिए आपको पता नहीं। अर्जुन भगवान कृष्ण को नहीं जान सका, और हमारी बिसात क्या है, हम नहीं जान सकते। अगर आपकी ये सच्ची प्यास है तब ये जगत आपको, लोग आपको अलग तरीके से नजर आएंगे, क्रियाएं अलग नजर आएंगी। तो इसलिए सारा मैनिफेस्टेशन कॉन्शियसनेस का है। कॉन्शियसनेस चेंज करोगे, ये जगत आपको नई भाषा में बात करेगा। नहीं तो आप यदि माँ के नजदीक भी बैठे हो तो भी आप रिजेंटमेंट से भरे रहेंगे। वहां दिलीप कुमार रॉय तो चिट्ठी लिख ही रहा था कृष्ण प्रेम को, ये हमारे गुरु ऐसे नहीं है जो अपने पांव दबवाएं, ये तो 3-4 लोगों को ही ये सौभाग्य मिला हुआ। वो वहां बैठ के रिजेंटमेंट है, जबकि श्री अरविंद जो पत्र उनको लिख रहे हैं कि तू मेरा बेटा है। माँ और श्री अरविंद, हम दोनों का तेरे ऊपर पूरा राइट है, नहीं जा सकता तू यहां से। जो पत्र उन्होंने उनको लिखे, 4 वॉल्यूम अकेले को लिखे हैं, और फिर भी अगला शिकायत कर रहा है। तो सोचो हमारी प्रकृति कहां तक जा सकती है। ये है, अगर आपकी अंतरंगता इससे है तो आप कुछ भी करेंगे, आप उसमें ही हैं। और पीस बारी पीस होती भी नहीं। कुरुक्षेत्र के अंदर खड़े हो तो भी आप पीसफुल हो सकते हो, और आप बिल्कुल नीरवता के अंदर मात्र मंदिर के अंदर बैठ के ध्यान कर सकते हो, और आप बहुत पजल्ड हो सकते हो, जो कि आपने महसूस किया है। ये तो आंतरिक चीज है, बाहरी थोड़ी है। उहापोह लगी रहती है। समाधि के पास भी हो, माँ बीमार है तो उस समय प्रार्थनाएं, माँ का क्या होगा, माँ उसको ठीक कर दो, माँ मेरे ये, माँ मेरे ये। प्रार्थना ये नहीं कि माँ ले मैं तेरे सामने प्रस्तुत हूं, न मेरे आगे है न पीछे है, मैं फ्री हूं बिल्कुल। किसी की ये प्रार्थना नहीं होती कि माँ मैं बिल्कुल मुक्त हूं तेरे लिए, मेरे और कोई न कोई ड्यूटी है, न मेरे पीछे कोई बंधन है, न मेरे कोई एंडोवमेंट्स हैं, न मेरी कोई लाइबिलिटीज है। ये प्रार्थना नहीं निकलती। बोल के देखो, रोक लेगी जीभ आपकी, कभी नहीं बोलेगी कि लो माँ मैं तैयार हूं, मैं फ्री हूं आपके लिए। अब आप समझ पा रहे हैं कि कहां तक ये अपनी चीज चल रही है? किस नया कुछ टेस्ट मिल रहा है क्या इसका? हाँ भैया, समझ पा रही हूँ। हाँ, नहीं तो प्रार्थनाएं तो कैसे कैसे, वो कोलाहल है वो प्रार्थनाएं। आप तो कहते मेरी बड़ी गहरी, अभी तक कहा है लो माँ फ्री हूं मैं, और मेरे कोई प्रतिबद्धता नहीं है। ये प्रार्थना कहाँ निकलती है कि मेरे और कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल नंगी खड़ी हूं तेरे सामने, कोई आवरण नहीं है मेरे,
न मेरे परिवार है, न मेरे कोई और दूसरी अभिप्साएं हैं, न आकांक्षाएं हैं, न परिवार है, मैं हूं ही ये लो। इसलिए श्री अरविंद ने कहा, जब मां आई तब पहली बार मैं समझा कि समर्पण क्या होता है। खुली किताब की जैसे, और उनके पास तो कुछ था, हमारे पास तो कुछ है भी क्या। सारी ओकल्ट साइंसेज उनके पास। बचपन में ही वो कह रहे 5 वर्ष की उम्र में मनुष्य जाति से ऊपर थी, और कितने कितने टीचर्स उनको पढ़ाते आते थे। उसमें एक डार्क टीचर, एशियाटिक फिगर, वो भी उनको पढ़ाने आती थी। जब श्री अरविंद से मिली तब पहचानी, अच्छा ये है वो डार्क एशियाटिक फिगर। ऐसी कितनी कितनी फिगर्स उनको ओकल्ट पढ़ाने आती थी, श्री अरविंद एक थे उनमें से। ऐसा बीइंग उनका तैयार, और जो आके खुली एकदम स्लेट की, साफ कागज की जैसे, ये लो। हम में से कौन सा है जो ये प्रार्थना कर सके, रे ये लो, मेरे न आगे है न पीछे है, न मेरे कोई भूख है न प्यास है, न शरीर है न मन है न प्राण है, मैं फ्री हूं, लो मां, फ्रीली काम में लो। सोच के भी कितना आनंद आता है कि शायद ऐसा हो सके, और इसी के लिए हमारा जीवन है। तकलीफ पाने के लिए थोड़ी जीवन है ये, आनंद के लिए है। हिम्मत करो और पाओ, थोड़ी सी हिम्मत करो और इसको अपना क्लेम कर लो, आपका आनंद है। राइट है आपका, बर्थ राइट। कोई तकलीफ पाने थोड़ी आए हो आप, त्राटक करने थोड़ी आए हो आप कोई भी पद्धति करते हैं, यदि इस योजना से करते हैं, इसको मेरे को ये प्राप्त हो जाएगा, तो आप अभी भ्रम में हो, अभी भ्रम में हो आप। और जब आप ये कहते हो, इसका मतलब आपका सुप्रीम इंटेलिजेंस ये है, जब आप फ्री हो जाते हो कि लो मां, मैं आपके सामने बिल्कुल निरावरण, कुछ कोई आवरण नहीं, न मेरे आगे है न पीछे है, मेरा क्या होगा इसकी भी कोई चिंता नहीं, ये लो। ये प्रार्थना निकलती नहीं मुंह से। इसी से तो मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। और फिर बाद में न आपको शांति की अपेक्षा रहती, किसी चीज की अपेक्षा। उनसे पूछो जो मां के अंतरंग है, क्या कभी शांति आती है? कुरुक्षेत्र चालू हो जाता है यदि आप पार्षद होते हो तो, शांति वांति कुछ नहीं आती। किसी ने पूछा मां यहाँ आश्रम में शांति के लिए, कब मुर्दा घर में चला जा, शांति चाहिए तो। यहां तो इंटेंसिटी की बात कर। तो आप जिसको शांति सोचते हो वो मुर्दा घर के अंदर है, आश्रम में तो है नहीं। उसका यदि प्रयास करते हो कि वो आपको इसलिए है क्योंकि वातावरण में है ये सारी चीजें, आपको ध्यान करना चाहिए, ये करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। और सारी करना चाहिए हो जाती है, आपको पता थोड़ी है। मैं तो आज तक बैठ के इस तरीके से नहीं किया। फिर आपके टेम्परामेंट के ऊपर है किस मार्ग से वो लेके चलती हैं। इससे ज्यादा तो मैं जानता नहीं। अगली बार हम इसको पढ़ेंगे इस ग्राउंड के ऊपर। हाँ जी देविका जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रही थी कि जब परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल हो और हमेशा ही रहे ऑलमोस्ट, तो भी बहुत शांति रहती है। कि मैं कई बार लोगों को बहुत ना, मेरे उल्टा साथ होता भी है, उल्टा होता है इससे। अगर अनुकूल हो परिस्थितियां, अनुकूल किसको कहते हो? फेवरेबल। कि उसने, कुंती ने तो ये प्रार्थना करी जब भगवान जाने वाले थे। आप भागवत में खोल के देखिए, बहुत सुंदर प्रसंग है उसके अंदर। जब भगवान जा रहे थे तो उनसे पूछा, बुआ आप मांगिए, क्या क्या चाहिए? तो उनका जीवन में संकट आए, परिस्थितियां अनुकूल हो ही ना। कब मेरे दर्शन मात्र से सारों की अनुकूलता हो जाती है, आप ये मेरे से ये क्या मांग रही हैं? मेरे से मांगने के बाद भी कह रही है, बचपन से मैं ये देखती आ रही हूं, जहां भी हम संकट में थे आपकी उपस्थिति थी, वहां आप हमारे साथ खड़े थे। जब जब अनुकूल, जिसको हम अनुकूल कहते हैं, तब तब आप नहीं थे। जब जब संकट की स्थिति थी तब आप हमारे नजदीक थे। अब कौन सी वाली चाहते हो? तो उसने कहा, हमारे जीवन में संकट हमेशा आए, ज्यादा से ज्यादा आए। श्री अरविंद भी पांडिचेरी नहीं आए थे, उससे पहले एक बार उनके ये था कि सारी तकलीफें पूरे विश्व की मेरे ऊपर आ जाओ। भगवान से, कृष्ण से ये मांग रहे थे। भगवान ने कहा, ऑलरेडी आपको जितना ड्यू है उतना संकट तो आपके ऊपर है। बताओ, उनको जेल के अंदर डाल रहे। लास्ट तक भी पौंडीचेरी में जब शरीर त्याग कर दिया श्री अरविंद ने, उसके बावजूद भी वहां जो स्पाइस, जो गुप्तचर बैठे थे, वो बैठे ही थे लास्ट में, आश्रम के कॉर्नर तक बैठे रहते थे कि कैसे इनको पकड़े, डाल दें। ये स्थिति।
भगवान ने कहा नहीं, जितना जरूरी है उतना मिल जाएगी, ज्यादा की ओर आप मांग मत कीजिए। तो अनुकूल होती है तब पीस होती है, ऐसा नहीं, उल्टी बात है। जब अनुकूल नहीं होती, आपके हृदय को तोड़ के जब दर्द आता है, कोई इतना गहरा आपके कोई पीड़ा आता है, आती है, जो मर्म तक आपको टच करती है, वो आपको मजबूर करती है। और वो पीड़ा आती ही इसलिए है कि आपकी यांत्रिकता को तोड़ा जाए, मजबूर करे आपको डीप जाने के लिए। इसमें कुछ जो वास्तव में तैयार है वो डीप जा पाते हैं, जो नहीं है वो नहीं है बस। हाँ जी देविका जी। अपना इंडिविजुअल नहीं, आप ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर मैं ये सोचूं, जिनकी फिर अगर लाइफ बहुत ही अनुकूल है तो क्या वो इस रास्ते पर नहीं हाँ चलेंगे? नहीं है, चलेंगे नहीं, अभी तक तो नहीं है। आप अगर सीधे सीधे ट्रेन के ऊपर चल रहे हैं तो इसका मतलब आप आरोहण नहीं कर रहे, मतलब ये तो लॉजिकल बात है। आप अच्छा वेल चार्टेड मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, तो अप्रत्याशित का मार्ग नहीं है। आप यदि साहसिक अभियान के ऊपर जा रहे हैं, कोई एडवेंचर कर रहे हैं, तो उस पे एडवेंचर आप कहें कि मैं अच्छी रोड के ऊपर सीधे सीधे चल रहा हूं, एसी गाड़ी में चल रहा हूं, देखो कितना एडवेंचरस है, उसको एडवेंचरस थोड़ी कहते हो आप। तो वैसे ही जीवन के अंदर बड़ा अनुकूल चल रहा है, तो आज तक तो जिन्होंने भी संसिद्ध किया, इवन बिजनेस में भी किया, उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ। और जितने अवतार आए, जिन लोगों ने भी कुछ किया, कारण क्या है कि वो एक फ्रेमवर्क को ब्रेक करना चाहते हैं। अगर आप फ्रेमवर्क में हो तो आप फिर बाद में अनुकूल रह सकते हो, पर फ्रेमवर्क ब्रेक करना चाहोगे, लिमिटेशंस को ब्रेक करना चाहोगे, तो अनुकूलता कैसे होगी? ये तो दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। आपकी सुख सुविधाओं को तोड़ के, जिसको आप एक फ्रेमवर्क कहते हैं, उसको तोड़ के ही तो आगे जाओगे। और वो फ्रेमवर्क अपना अपना है। आपकी क्षमता ज्यादा है तो ज्यादा तोड़ोगे, तो ज्यादा गंभीर समस्याएं आएगी। किसी के लिए, बेचारे के लिए चाय छोड़नी, उसके लिए फ्रेमवर्क के लिए बड़ी भारी है, पर अनुशासन लागू करेगा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। एडवेंचर तो आंतरिक है, इनर कॉन्शियसनेस का है। मगर अगर बाहर सब चीजें इतनी कंफर्ट्स हैं, सारे रिलेशंस इतने अच्छे हैं, सारे कहना मानते हैं, सब अकॉर्डिंगली चलते हैं जो आप कहो, तो फिर शांति तो है ही। नहीं, और अगर बहुत अगर अच्छा कष्ट, भोजन, आंतरिक बहुत अच्छा कष्ट, आपको भोजन मिल रहा हो, पर बेटा मर गया हो, कैसा वो तो लगेगा? वो प्रॉब्लम, भोजन अच्छा वो तो लगेगा? फिर वो तो अनुकूल नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल। सर्कमस्टेंस। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अंतरात्मा है वो एडवेंचरस है, और बाहरी प्रकृति है वो अनुकूल प्रेम से बैठी हुई है, ये दोनों चीज नहीं हो सकती। बट ये दोनों, आउटर लाइफ मैं कह रही हूँ, जैसे आउटर सर्कमस्टेंसेस कह रही हूँ, जैसे हाँ वही तो फैमिली मैं हो कह रहा गई, हूँ, वही कह करियर रहा हो गया। हूँ। हाँ, तो इसका मतलब आपके एस्पिरेशन उतने ही दायरे में है, नहीं तो आप तोड़ना चाहेंगे ना उसको। नौकरी के अंदर भी किसी को जो पैकेज है, आजकल तो एक पैकेज को छोड़ के कौन रुकना चाहता है? दूसरी कंपनी के अंदर रोज जॉब चेंज करते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी के ये है तो वो रोज नए 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 नौकरियां ढूंढता है। तो आत्मा को नए अभियान चाहिए, तो एक फ्रेमवर्क में कैसे रह सकती है? एडवेंचर तो कहते ही उसको है। नौकरी पेशा कॉरपोरेट के अंदर भी कोई भी एक आदमी हमेशा ही नए जो चीजें हैं, नई वेन्यूज, नई चीजें, नई वो ढूंढता है कि इतने का पैकेज तो मेरे पास है, और वो ढूंढता रहता है इससे नेक्स्ट पैकेज कौन सा है। ये तो नौकरी में भी देखते हैं हम, शांति से कौन बैठा रहता है? हाँ, कुछ जिसको आप जो कह रहे हो उसको श्री अरविंद बूर्जुआ कहते हैं। उसको बूर्जुआ का आदर्श है कि मेरे मतलब को ज्यादा तकलीफ नहीं है। ऊर्जा क्या मतलब? हाँ, इसमें आप अपनी जो बुक मंगाई है उसमें पीछे, आप इसकी स्पेलिंग में आपको बता देता हूँ, वो आप देखना कि उसका हम पढ़ के भी गए हैं, विवेक को शायद ध्यान होगा। उसकी स्पेलिंग अपने इंडेक्स में होगी, BOURGEOIS, अच्छा। बूर्जुआ। ये अपनी इंडेक्स में आप देखोगे तो आप जिसको कह रहे हो वो बूर्जुआ का आदर्श है कि मेरे को तकलीफ नहीं हो, मेरे बच्चे भी ऐसे हो, ज्यादा उनमें भी तकलीफ नहीं, उनकी भी शादी हो जाए, अच्छी सी नौकरी हो जाए, मैं भी फिर ज्यादा तकलीफ पा के नहीं मरूं, ठीक ठीक मर जाऊं, समाज में भी कुछ ठीक ठीक रहे। ये बूर्जुआ की बातें हैं, ये आत्मा की बातें हैं नहीं। वो आदर्श पढ़ना, आपकी बात का उत्तर उसमें पूरा मिल जाएगा। ठीक। विवेक कोई चीज है नहीं तो कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। ठीक है भैया।
जय श्री माँ। जय श्री